हे गाइस, सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मुझे ये नहीं पता कि हमारा पॉडकास्ट नंबर कौन सा है। ओके, वी आर टुक अ लॉन्ग ब्रेक। सो लेकिन आज का जो हमारा एजेंडा होगा वो मोस्टली एथिक्स पे होगा, एआई के, और एक आध और न्यूज़ पे होगा। तो हर बारी की तरह हमारे साथ मौजूद है रयान अली, सही है, और साथ मोहसिन अली मिर्जा। हाँ भाई, क्या हाल है भाई? ठीक हो बॉयज? हेलो हेलो। जी भाई, ठीक ठाक। हाँ भाई। तो भाई अब मोहसिन भाई के पास एजेंडा है और हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू होंगे एथिक्स और बाकी न्यूज़ वगैरह पे। ओके भाई, तो सबसे पहले अगर लोगों ने देखा हुआ नहीं है तो देर इज़ अ वेरी बिग हाइप ऑन स्टूडियो गिबली। ठीक है, लाइक स्टूडियो गिबली आर्ट पे स्पेसिफिकली। आई नो वी आर वेरी लेट टू दिस टॉक, but everybody is going crazy on the Studio Ghibli art. Everybody is trying to recreate this in Bollywood style और डिफरेंट डिफरेंट ओ स्टाइल्स पे भाई। हमने अपने इस पे भी तस्वीरों पे भी किया था। एंड अभी पूरी मैंने लाइक लास्ट टाइम भी हम किसी पॉडकास्ट पे बात की थी कि हम पूरा एपिसोड डेडिकेट करेंगे एआई जनरेटेड आर्ट पे। एंड आई थिंक नाउ इज़ द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट दिस। तो इस पे स्टार्ट करने से पहले पहले हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम फिर इस टॉपिक पे आ आते हैं। तो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ये है। A fruit fly हाँ, that lives तो inside your बेसिकली सीन ये computer. है कि गूगल ने आ, इस्तेमाल किया एआई से ना, और उन्होंने फ्लाइज को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, लाइक वो कैसे मूव करते हैं, कैसे फ्लाई करते हैं, और कैसे वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उन्होंने पूरा सिमुलेट किया। एक तो उन्होंने पूरा वो लाइक पूरा 3D मॉडल बनाया, और उसके एआई की मदद से उसका पूरा ब्रेन लाइक पूरे मूवमेंट्स वगैरह और जैसे वो रिएक्शन होता है वो किया। है ना, और वो काफी लाइक रियलिस्टिकली सही ना चल रहा है। तो सीन ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में भी ये डिस्कस किया गया है कि अभी हम क्या करते हैं, कोई भी नई मेडिसिन आती है या कोई भी चीज होती है, हम वो एनिमल पे ट्राई करते हैं, है ना, रैबिट्स पे, माउस पे, मंकीज पे। Hmm. तो क्या कर सकते हैं हम फ्यूचर में, उनके रेप्लिकास क्रिएट कर सकते हैं किसी सिमुलेटिंग इन्वायरमेंट में, और उसके बाद हम उन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर हम ये वाला केमिकल इंजेक्ट करें, ठीक है, मंकीज में, तो क्या रिएक्शन होगा। तो इंस्टेंट हम किसी एनिमल पे, किसी रियल एनिमल पे वो तजर्बा कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हम वही चीज एक सिमुलेटिंग इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं। और अगर कोई चीज गलत हो जाती है, लाइक व्हाट इफ, लाइक हम डायनासोर रिक्रिएट कर देते हैं गलती से, कि हम तो बस सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट को हम ऑफ कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो उस पे फिर बात वो आ जाती है कि लाइक आप कितना रियलिस्टिक मॉडल बना सक रहे हो, क्योंकि अभी ये हाँ, लाइक डिजिटल है ना, मतलब इसमें ऐसा अंदर कोई ब्रेन कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, अम, ब्रेन है, पूरा ब्रेन है, पूरा ब्रेन है भाई, उन्होंने पूरा बनाया है। वीडियो में भी अ, एक्सप्लेन किया गया था। और लाइक से ना, मतलब वो पूरा जैसे वो रिएक्ट करती है अपने इन्वायरमेंट के साथ, और फ्लावर के साथ, वो पूरा लाइक वो उन्होंने, मतलब वो पूरा इन्वायरमेंट नहीं बनाया, बट हम्म, बी का वो पूरा बनाया। हम्म, बी कैसे चलेगी, उड़ेगी, रुकेगी, वो चीज बनाई। यस, आप पूरा फिर वो इन्वायरमेंट बना सकते हो। ओके, उन्होंने कोई रिसर्च पेपर्स पे पब्लिश नहीं किया हुआ है। हाँ ना भाई। हाँ, तो एक तो ये था, दूसरा ये था जो हमारे पास अभी लिंक मौजूद नहीं है, बट सीन ये है कि गूगल ने एक और Yes. काम So, किया कि so इसके उन्होंने एक, अंदर हम्म, इसके अंदर बोलो लिखा हुआ बोलो है कि बोलो। a tiny fruit fly missing insignificant. ओके ओके, सही 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 सही। सो इसके अंदर जो है हम लोग मेडिसिन के इफेक्ट भी देख पाएंगे। ये हाँ ना, इसका मतलब मिसाल के तौर पे, बिल्कुल। हाँ ना, अगर मिसाल के तौर पे मैं इनको सनफ्लावर की जगह कोई और फ्लावर लाइक इन्वायरमेंट में फेंक दूँ, तो बीज कैसे रिएक्ट करेंगी, से ना। ओके हाँ, या ओके। फिर फ्लावर पे मिसाल के तौर पे हनी की जगह पॉइजन स्प्रिंकल लो, ठीक है ना, तो क्या फ्लाइज जाएंगी उसके पास? नहीं जाएंगी। तो वो क्या होगा? तो वो कर सकते हो। आई सही वुड ना। से अभी फिलहाल ये हाँ, जो ऑब्वियसली, और फेज वन मोहसिन भाई, ये फेज 1 है। हाँ हाँ, सही ना, लेकिन ये मैं अभी वैसे कह एक, रहा हूँ कि ये जो है ना, इसमें मैं अभी पढ़ रहा था नीचे, तो इसमें ये न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, विच इज़
फॉर उनका टास्क बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स एरियल मैन्यूवर्स के लिए है। तो एज सच अभी इसमें समझो वो ब्रेन की कैपेबिलिटीज नहीं आई हैं, लाइक समझो कि एक एक्चुअल फ्लाई में होगी। ये अभी इनका ये था कि फ्रूट फ्लाई जो मैन्यूवर करती है, जो एरियल तरीके से जो मूव करती है, ठीक हाँ, है। अभी के लिए वही है। हाँ अभी के मैं लिए वो वही है। बता रहा हूँ। हम्म। वो है फ्यूचर वाला, मैं बता रहा था कि फ्यूचर में वो चीजें हो सकती हैं। हम्म। चना कि आप एनिमल पे तजर्बे कर सकते हो वो चीज। दूसरा भी इन्होंने एक और एआई निकाला था। एआई एआई बोल सकते हो। ये अभी तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे कि या तो हम अपनी आवाज को डॉल्फिन की आवाज लाइक कर सकते हैं कि डॉल्फिन समझ सकें, या डॉल्फिन की आवाज इस तरह है कि हम समझ सकें। मेरे ख्याल से दूसरे वाला था कि हम ऐसे कर सकते हैं कि डॉल्फिन हमारी बातें समझ सके। वो तो इस अगर तुम तरीके से हम लोग गूगल जैसे, एआई फॉर डॉल्फिन लिखो, गूगल एआई फॉर डॉल्फिन। तो हम लोग जिस तरीके से सर्च करते हैं कभी कभी उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू जर्मन वगैरह, हाँ, तो तो हम लोग, बेसिकली हम एनिमल, हाँ, हाँ हम बेसिकली, इंग्लिश टू डॉल्फिन कर देंगे। हाँ तो बेसिकली ये था प्रीटी इस फनी ट्रेनिंग, यार। बल्कि अच्छा हो गया। हाँ तो ऐसे एनिमल्स क्या ही सोचते होंगे हमारे बारे में। ये भाई वो सुन के बोलते होंगे काफी सारा अजीब कचरा लगेगा। फेंकते रहते हैं, कैसे लोग हैं। कचरा समंदर में फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, हमें हमारी जिंदगी महाल की हुई है इन लोगों ने। I've been waiting for this for We've entered a 40 years. period of dramatic innovation in artificial intelligence. AI and तो automation are गूगल going to have बड़ी a सी लाइक significant impact यूनिक on the चीजें करता future रहता of है इस मामले jobs, में भाई। productivity. हाँ। हाँ, एक और मेरे पास भी न्यूज, एक और न्यूज भी है गूगल के रिलेटेड है। तो अभी इनका कोई एंटी लाइक प्राइवेसी वाला कोई केस चल रहा है। तो अभी कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं आया, बट अगर मतलब हो सकता है कि गूगल को बेचना पड़ जाए क्रोम, अपना क्रोम ब्राउजर, है ना। तो अब इसके दो ज्यादा खरीदार हैं लाइक जो बाय करने में इंटरेस्टेड हैं। एक तो याहू है और एक चैट जीपीटी कंपनी है। तो अब देखते हैं कि गूगल किसको बेचता है, क्योंकि अगर वो चैट जीपीटी को बेचता है तो उनका डायरेक्ट राइवल है एआई की रेस में। तो हम्म। हो सकता है वो याहू को बेचे जो उनका डायरेक्ट राइवल नहीं है। तो देखते हैं क्या हाँ। होता है। बट ऐसी सिचुएशन आई कैसे? ये यार गूगल इनके हो, चलते रहते हैं क्रोम। केसेस वेसिस थे। असल में मैं बताता हूँ। गूगल के पास उनका अपना वो है, सर्च इंजन है, फिर उसके ब्राउजर है, एंड्रॉइड है, फोन है। तो मतलब वो समझ लो उनकी पूरी मोनोपोली है एंड्रॉइड पे, सही हाँ। है ना। तो वो मोनोपोली वाला कोई होता है इनका कि भाई मिसाल के तौर पे मार्वल ने जैसे काफी आईपी एक्वायर की थी, सेंचुरी फॉक्स, 20th सेंचुरी फॉक्स और बाकी चीजें। तो डिज्नी अब वो लाइक वो नहीं एक्वायर कर सकता डब्ल्यू बी, हो गया, फिर मार्केट से ना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर गायब हो जाएगा। हम्म। तो ये इनके ओके। लॉज एग्जिस्ट करते हैं यूएस वगैरह में, ईयू में, हम्म। कि आप कॉम्पिटिटर को नहीं खरीद सकते। यस। मतलब जिससे ऐसा नहीं जिससे है कि मार्केट मतलब वन एक साइडेड पर, होते हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब आप सब कुछ खरीद लो और फिर आप बैठ के सब कुछ पैसे कर रहे हो, तो फिर मनी डिवाइड नहीं होगा और फिर आपके लॉज ये फेल होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हमेशा कंपेटिटर्स होते हैं। बट भाई हम्म। जैसे न्यूज के अंदर वैसे लिखा हुआ है कि गूगल माइट हैव टू सेल क्रोम, याहू ऑफर्स $10 billion, सो प्रीटी क्रेजी अमाउंट। हाँ ना भाई, रेट चल रहा है भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, रेट चल ही पड़ा है भाई। बट लेट्स सी क्या होता है। ओके सो एआई आर्ट पे आते हैं वापसी, ठीक हाँ, है। वहाँ पे जो आज हमारा तारा था, हमने जो बेसिक हमारे, न्यूज कवर कर लिया। हाँ। अब हम आते हैं अपने प्राइवेसी, हाँ। सबसे बड़े प्राइवेसी के इशू पे। हाँ भाई डेली टास्क कंप्लीट हो गए, अब मेन क्वेस्ट पे आते हैं। ओके। हाँ तो एआई आर्ट पे काफी डिस्कशन चल रही है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि एआई आर्ट पे हुआ है मसला। अगर हम, आई थिंक ये बात सबसे पहले जब छेड़ी थी जब एआई आर इमेज एक कंपटीशन जीता था। उस हाँ, वो वाला कंपटीशन जिसमें ये आप था, डिफरेंशिएट करो। it was this one, this was published in ओ भाई साहब। 2022। यहाँ से पूरा फड्डा स्टार्ट हुआ था। um, एआई आर्ट हमारे पास क्या है? नो, व्हाई कैन आई नॉट सी न्यूयॉर्क टाइम्स? बट इट इसने द इनकॉग्निटो मोड में खोलो।
नहीं वो फिर भी वो पे वॉल है, यू कैंट जैसे मीडियम ओके के आर्टिकल्स नहीं देख सकते ना, ऐसे न्यूयॉर्क टाइम्स को भी सही सही you have to like subscribe. But anyways, an AI हम्म। generated picture won an art prize. Artists aren't happy. I won and I didn't break any rules, the artist creator says. Um, but मैं लगा देता हूँ AI art wins competition. And I remember कि I saw this on this Reddit post. Yes, I actually saw this over here. This was like 3 years ago. And the following हम्म। submission statement was made by this guy. Um, and it says that I won first place. And then everybody was like, hey, we hate this thing. This is utter a disgrace to the entire artist community and vagera vagera. Um, and like you can see, it's that's not even close, vagera vagera. So a lot of hate to the AI artist, and it's has divided the entire community. Again with हो सकता also, है हम भी यहाँ पे डिवाइडेड हो सकता है हम जो बातें करें हम भी डिवाइडेड हो, हमारा ओपिनियन भी डिवाइडेड हो। but I देखो भाई मैं तुम्हारे हाथ में बंदूक दे दूं, अब तुम बेशक उसे चोरी करो या अपनी हिफाजत करो, तुम पे होता है भाई, हाँ सीधी बात ये बात तो है। एंड ओ ओ फिर ओ वाइज मैन फिर ये भी था कि अब आर्टिस्ट जो हैं अब again they are like supporting Hayao, I forgot his name. I always face this है। problem. मियाज़ाकी यार मैं उसको पूरा नाम मैं भूल जाता हूँ हमेशा। अरे सो मेरे पास पड़ा होगा नहीं। हायो, मैं हमेशा उसको हाँ दूसरा हाँ वाले Hayao Miyazaki, yeah, I was right because there's another हाँ there was another हायो मियाज़ाकी। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा लेकिन there's another Miyazaki जो ब्लड सोल्स टाइप गेम्स बनाता है, उसका भी नाम यही है, गेम्स क्रिएटर अगर मैं गेमिंग में नहीं हूँ तो मैं इतना रिलेट नहीं कर सकूंगा। हिडेक हिडेक शक्ल मिलती है, शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ, शक्ल नहीं दिखाओ। शक्लें बिल्कुल डिफरेंट है। हिडेकाटा मियाजाकी, ये रहा। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, यस। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। एनीवेज सो कमिंग बैक, तो उसमें भी काफ़ी जो थे आर्टिस्ट थे, दे वर सपोर्टिंग Hayao Miyazaki saying that this is wrong कि आप इसकी फोटोज स्टील नहीं कर सकते and so on so forth। तो देयर इज़ वन आर्ग्यूमेंट जो हमेशा मैं लेकर आता हूँ, वो आर्ग्यूमेंट ये है कि मी माई सेल्फ आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट। I wouldn't say कि I'm a professional artist, but I've had my fair share of being an artist, and मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूंगा, लाइक ऐसा क्यों है कि आर्टिस्ट की क्यों हटती है एआई आर्ट से, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके जाऊंगा कि एआई आर्ट किस तरह से जस्टिफाइड है, और um, किस तरीके से लाइक इट्स स्टिल ओके टू एग्जिस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट हम लेके चलते हैं आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक आर्टिस्ट बनने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, इट्स नॉट एन इजी फीट इवन दो लो पेइंग जॉब होती है काफ़ी दफ़ा आर्टिस्ट की, but it takes a lot of amount of time, like it takes years and years of practice, कभी कभार 20-30 साल लग जाते हैं लोगों को इस क्राफ्ट को मास्टर करने में। तो मेरी हमेशा आई वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करता, बिकॉज I've also spent some quite of time in learning it। तो आर्ट फंडामेंटल्स की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें पहले आप सीखते हो लाइन क्या होती है, आप सीखते हो क्या कहते हैं फॉर्म क्या होता है। तो जैसे अगर आप ये यहाँ पे देख रहे हो ये पैन जो बन रहा है, लाइक तो मोहसिन के कहने का मकसद ये है कि भाई आप जैसे ABC से स्टार्ट करते हो बेसिक यस लिखना, और फिर आप उसे सेंटेंसेस टू पैराग्राफ और फिर बुक्स टू बुक्स लिखते हो, यस यस तो वही सेम प्रोसेस आप ड्राइंग में कर रहे हो। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। बिल्कुल से हाँ। तो बेसिकली मतलब ये आपके पास रोड मैप होता है
कि आप पहले लाइन सीखते हो, फिर शेप है, वैल्यू, फॉर्म, स्पेस, कलर, टेक्सचर, ठीक है, मतलब आपको ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, देन यू कैन लाइक क्रिएट सम वेरी गुड आर्ट। लेकिन यहाँ पे भी आर्ट ख़त्म नहीं होती, आर्ट इसके बाद भी चलती है, बिकॉज फिर आ जाती है आपके पास कलर्स, ठीक है, कि आप यूजुअली जो ब्लू कलर जो होता है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो सैडनेस के साथ, और रेड को कर रहे होते हो आप एंगर के साथ। फिर स्टोरी टेलिंग आ जाती है, फिर आपके पास कैमरा कॉम्पोजिशंस आ जाती हैं कि मतलब आपको कैमरा के शॉट्स कैसे रखना है। सो जब एक बंदा एक आर्ट ड्रॉ कर रहा होता है उसमें अ लॉट ऑफ इमोशंस प्ले करती हैं, ठीक है, इवन दो फॉर अ नॉन आर्टिस्ट पर्सन दिस माइट सीम वेरी अनयूजुअल के इमोशंस कैसे आ रही हैं, बट आती हैं। लाइक अगर आपके पास कोई बहुत एक अच्छी पेंटिंग है ना, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडियो गिबली की हम बात कर लेते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक सीन्स जिसमें इट शोज अ लॉट ऑफ लाइक डेप्थ कि ये जो सीन है इट्स लाइक डिनोटिंग ट्रबल, and the reason why it's denoting trouble is because you got dark clouds over here, you have very bright thing over here कि ये एक अच्छा हैप्पी सीन है जिसपे अभी कोई डेंजर आने वाला है। सो लाइक बहुत सारी चीज़ें प्ले करती हैं और उसमें टाइम लगता है बंदे को सीखने में। तो आर्ग्यूमेंट ये आती है कि इट्स समथिंग कि बंदा ना लाइक उसको फौरन नहीं आता है ये करना। तो समझो भाई रेहान भाई, आप कोई काम कर रहे हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आपने 20 साल लगाए और आपने अपनी एक स्टाइल क्रिएट किया, ठीक है, हम्म, और फिर एक नया बच्चा पैदा होता है, वो पे बोलता है कि वो फौरन जैसे ही 1 साल का हुआ वो उसने पूरा आपका कॉपी कर लिया आर्ट, एंड वट एवर यू जनरेट इट कैन जनरेट एज गुड एज यू। एंड सेकेंडली, हाँ, अनफेयर, अनफेयर। अभी भी अनफेयर नहीं है। अनफेयर जब आएगा जब वो ये बोले कि अब जितनी प्राइस पे आप अपनी चीज बेच रहे हो ना, मैं 1/4 प्राइस पे ये आर्ट बेचूंगा, अब होता है अनफेयर। हाँ, सो इसकी वजह से हम्म, इट्स इट्स डिस्ट्रॉइंग आर्ट हम्म, इटसेल्फ। अच्छा। अ, अब मैं इस पे आता हूँ। हम्म। मेरा जो ओपिनियन, दो तीन चार ओपिनियन दोगे हम्म। फिर ना, अगर कुछ ध्यान से ना निकल जाए। पहली बात है कि मिसाल को तो भाई, आप एआई से कोई सीन बनवा तो सकते हो, बट उसके ना इमोशन नहीं भर सकते, लाइक से हम्म। ना, अगर तुम मेरे कहने का समझ रहे हो से ना, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस जो होता है वो बड़ा लाइक होता है, इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बात ये कि जो तुम बोल रहे हो ना कि भाई एक बंदा मेहनत करके 5 पाउंड की पेंटिंग बेच रहा है, और एक मिसाल के तौर पे चैट जीपीटी से जनरेट करके 2 पाउंड की पेंटिंग बेच रहा है, से ना सेम मिसाल के तौर पे गिबली आर्ट पे है ना। अब मसला ये था, इसके लिए एक प्रपोज किया था गूगल ने, एक चीज प्रपोज की थी, ऑल दो उसको भी तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो ये था कि जैसे तुम अपनी इमेज जब खींचते हो तो तुम्हारे पास आ जाता है टाइम क्या था, डेट क्या थी, लोकेशन क्या थी, कैमरे का आईएसओ, मतलब जो उसका मेटा डेटा होता है। तो गूगल ने ये बोला था कि भाई हम क्या करते हैं वहां पे एक एक लोग एक ना मेटा डेटा की एक और फील्ड ऐड करते हैं कि एआई जनरेटेड है या नहीं है, से है ना, और जो भी हमारे एंड से जनरेट होगी वो मेटा डेटा में ऐड होगी। तो वो ऑल दो आप उसको एडिट करके रिमूव कर सकते हो या उसको नॉन एआई कर सकते हो, बट यस। तो ये है। दूसरा ये चीज भाई के नॉट रिलेटेड टू दिस है, बट अब चूंकि प्रेशर पड़ रहा है इंडस्ट्री का और उसका, तो मसला ये आ रहा है कि अगर आई थिंक पे नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे मैंने एक वीडियो बनाई सही ना, और वो किसी लाइक मिसाल के तौर पे हैरी पॉटर की थी, वो सारी एआई जनरेटेड, और मैंने एआई जनरेटेड ट्रेलर था, याद आ गया मुझे सही ना, और मैंने गूगल यूट्यूब पे डाल दिया कि एवेंजर्स डूमडे का ट्रेलर ट्रेलर आ गया सही ना, वो था पूरा एआई जनरेटेड। तो अगर तो मैंने फ्लैग सेट नहीं किया हुआ कि एआई जनरेटेड है, तो अगर किया भी हुआ है तो गूगल ये बोल रहा है कि भाई अगर तो एआई जनरेटेड होल एआई जनरेटेड वीडियो है तो हम उसके लिए आपको पे नहीं करेंगे यूट्यूब पे। हम्म। तो ये चीज ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट हो रही है, यस। ऐसा नहीं है कि रूल एंड रेगुलेशन नहीं बन रही है या जस्टिफाइड अनजस्ट हो रहा है लोगों में, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि भाई जैसी मशीनें आई थी मिसाल के तौर पे गाड़ी बनाने के लिए इंडस्ट्री बनी हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि भाई अचानक से मतलब वो पूरा लाइक सिस्टमेटिक वे हो गया, नहीं, ऐसा ऐसा लॉज बने, ऐसा ऐसा उन्होंने किया, ऐसा ऐसा वो भी इंडस्ट्री भी इवॉल्व हुई है, तो वो विद टाइम होगा सर। इस पे
एक और वो भी बात आ जाती है जो थोड़ा सा साइड ट्रैक होगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से कि प्रोग्रामर्स की जॉब्स जा रही हैं, ठीक है, या एआई स्टीलिंग जॉब्स, क्योंकि अभी हम से आर्ट इस की बात तरीके कर रहे थे। तो अगेन अगर एआई आर्ट इतनी अच्छी आर्ट बना सकता है तो फिर आर्टिस्ट की जॉब्स जाएंगी। तो आई फील लाइक आई डोंट हैव दैट वीडियो ऑन मी। से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो वाली ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली ना बात। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वाली नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूशन वाली पे मैं बात में आता हूँ, बट दैट्स अ गुड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी अच्छी है। um, वो बेसिकली उसमें बात ये हो रही थी, देयर वाज अ डायलॉग बिटवीन दिस टू पीपल जिसपे um, there is a girl and there is a guy, and the girl asks why do we not start implementing chat gpt as a standard in companies, ठीक है। तो प्रोग्रामर जो होता है बंदा वो बोलता है कि इट्स नॉट गुड, ठीक है। एंड देन द गर्ल आस्क्स लाइक व्हाई इज इट नॉट गुड। तो वो बोलता है कि अच्छा अज्यूम करो कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास मैंने प्रोग्राम लिख रहा हूँ और उसमें कोई बग आ गया, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे वलीद भाई? यार मैं अपने तजर्बे की बेस पे, अगर उस बग बग की वो भी है, लाइक अगर वो जनरल बग है, हम्म। जैसे ओएस एरर, सही ना, ओएस एरर का या उस तरह का कोई एरर है, हम्म। तो मैं चैट जीपीटी से सॉल्व करवाऊंगा। अगर तो मुझे बेहतरीन। लगा है वो कॉम्प्लेक्स एरर है, बेहतरीन। तो मैं स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पे करूंगा। पॉज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंट्यूशन है, आप चैट जीपीटी से पूछोगे, चैट जीपीटी ने आपको सोल्यूशन बताई, आपने वो इम्प्लीमेंट करी, एक और बग आ गया, फिर क्या करोगे? फिर वापसी चैट जीपीटी के पास जाओगे, उसको यस, बोलोगे तो भाई आप ये आप लूप ये होल में एरर फंस गए, loop में एरर फंस गए। एरर फिक्स करो, ठीक है। और फिर एरर फिक्स अब हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, अब आप किसको कॉल करोगे? ये स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो पे कौन से लोग होते हैं? एक्सपर्ट्स। सीनियर। प्रोग्रामर होते हैं ना, सीनियर्स प्रोग्रामर्स होते हैं ना। एक्सपर्ट्स, हाँ। हम्म। तो सही आखिर है। में आप आ किसके पास रहे हो? प्रोग्रामर्स के पास ही तो आ रहे हो, वही बात है, ठीक वही है। बात है, वही बात सो है। एक ये चीज हो गई, ठीक है। एंड फिर उसमें वो ये भी बात करता है उस वीडियो में कि अम, अ, जो आपकी लो पेइंग जॉब्स, नॉट लो पेइंग जॉब्स, लेकिन जो आपकी एंट्री जॉब्स जो है ना, वो बेसिकली वो अब सफर हो रही है हर फील्ड की। वो सफ़र हो रही है, वो हर फील्ड की सफ़र हो रही है। अगर मैं लेट्स सी इफ आई कैन शो सम। अनलेस के वो नंबर्स के साथ रिलेटेड हो, जैसे सीए की फील्ड है तो वो अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि एलएलएम अच्छे नहीं हैं टुवर्ड्स डूइंग मैथ्स, सो इट डजंट अफेक्ट। अनलेस कोई कंपनी स्पेसिफिकली एक एलएलएम बनाती है जो कि very good at LLM at some accounting problems. So that another scenario. सो फॉर एग्जांपल, I'm not promoting anything, but this is just an example. जैसे this one artist, and this one artist is selling their क्या कहते हैं, आर्ट, ठीक है। तो बल्कि मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा, अ, एक और बात ये है, इसी में मैं ऐड करूंगा जब तक तुम ढूंढ रहे हो। यार देखो, अनलेस के तुम पेड कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हो एआई का इमेज जनरेशन या वीडियो जनरेशन के लिए, तो तुम्हें खास तौर पे पता चलता है कि भाई वो इमेज जनरेटेड एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको पता नहीं चल रहा। सो फॉर ऑब्वियसली मैं बंदा नहीं हूँ, ठीक है, आर्टिस्ट नहीं हूँ, है ना, तो मैं उस नहीं बता सकता लाइक बहुत ज़्यादा डेप्थ में, हाँ, जैसे बंदा पकड़ लेता है कि भाई ये कैसा यस, सही भी नहीं है, नहीं बन। यस एग्जैक्टली, इस पे मैं आ रहा था। सो बेसिकली समझो कि ये तुम्हारे पास एक कोई बिल्कुल बिगिनर आर्टिस्ट है, और ये बेसिकली अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स वो आर्टिस्ट इतनी अच्छी पेंटिंग्स नहीं बना पाएगा, ठीक है, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से सरवाइव तो करना है। तो ये लोग क्या करते हम्म। हैं, ये लोग कमीशंस करते हैं कि भाई आप पैसे दो और हम आपकी फेवरेट जो भी पेंटिंग है ना वो हम बना के दे देंगे, ये रेट्स हैं, ठीक है। अब मसला ये हुआ कि दे आर वेरी अर्ली इनटू देयर करियर, तो ऑफ कोर्स इनकी हम्म। आर्ट इतनी अच्छी नहीं होगी। एंड उनको एआई एक्सपीरियंस आर्ट, नहीं है हाँ, बनाने में। इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एआई जनरेटेड आर्ट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि लोग, क्योंकि एआई आर्ट है भी फ्री, क्योंकि आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, आप इसमें मैं आता हूँ। जेमिनाई पे बना सकते हैं, तो आप हमेशा उसके पास जाओगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छी आर्ट चाहिए, यू कैन ऑलवेज बाय सब्सक्रिप्शन ऑन मिड जर्नी एंड गेट वेरी गुड आर्ट। सो मे बी लाइक
we can do a comparison. Um, इस पे फिर मैं ये वाली बात ऐड करना चाहूंगा कि आ, देखो, अगर तो तुम्हें एक जनरल बनानी है, अब मैं मिसाल के तौर पे, मैं तुम उन दिनों जब मैं बना रहा था एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें एनिमे के बिग थ्री हूँ और वो सी, तो वो नहीं बना पा रहा था, है ना। चैट जीपीटी नहीं बना पा रहा था, जेमिनी नहीं बना पा रहा था, ऑल्दो के दोनों वन ऑफ द टॉप लीडिंग फ्री इमेज जनरेशन टूल्स हैं, है ना। तो वही बात है, उस सिनेरियो के लिए मुझे कौन सा बंदा चाहिए होगा जो आर्टिस्ट होगा, जिसको पता होगा कि भाई मैं उसको अगर एक्सप्लेन कर दूं तो उसको वो अपने ध्यान में रख सकता है। अच्छा, मुझे लूफी की हेड चाहिए, नारुतो का हेडबैंड चाहिए, ठीक है, और तुम्हारा ब्लीच की स्वॉर्ड चाहिए इचिगो की, ठीक है ना, और मुझे एक एक लोगो चाहिए जो कि स्टाइलिश एनिमे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एआई एनिमे, है ना। तो एक ही वो वाली बात भी आती है कि तो सिंपल इमेज बनानी हो, जैसे अ पर्सन होल्डिंग एन एप्पल, उसके लिए तो बहुत अच्छा है ना। उस पे भी लेकिन बात, अगर मुझे सिनेरियो जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो एआई हैंडल नहीं कर सकता। इस पे भी मैं बाद में आता हूँ। सो जैसे अब ये है AI जनरेटेड आर्ट, ठीक है, इसमें दिस पर्सन दे आर ट्राइंग टू से कि भाई स्केच के इतने पैसे हैं वगैरह वगैरह, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड फिर डिटेलिंग के अलग पैसे हैं. नाउ लेट्स कंपेयर दिस विद मिड जर्नी की आर्ट एंड यू गेट दीज रिजल्ट्स. अब आप ओ, इसको लेकिन कंपेयर करो. मोहसिन भाई फिर भी आपको पता चल रहा है कि भाई, मतलब मैं ओब्वियसली आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि भाई ये हैंड ड्रॉन है और वो थोड़ा सा लाइक या तो बहुत एडवांस बंदे ने बनाया हुआ है बहुत मेहनत करके, या फिर एआई जनरेटेड। इट डजंट रियली मैटर बिकॉज अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या आप एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हाँ दे वो, डोंट रियली केयर अबाउट दिस. ठीक है. अब मैं इस पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। पिछले दिनों वो कौन सा था, मिस्टर हुज द बॉस था, उसने और पीजे एक्सपेरियंस है ना, एक इंडियन है और एक इंग्लिश है, दोनों ने बात की हुई थी कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इनिशियल इमेजेस देते हैं या कॉन्सेप्ट देते हैं और उसको मर्ज करके बोलते हैं कि इस तरह की मुझे इमेज चाहिए, और वो बना के दे देता है। लाइक कि भाई वो जो थंबनेल को अगला बंदा आर्टिस्ट को वो आउटसोर्स कर रहा था या उसकी टीम में एक बंदा था, ठीक है ना, तो वो जो 2-2.5 घंटे या 1 घंटा लगा के जो थंबनेल बनाता था, लाइक एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड पर्सन हो तो होगा उनकी टीम में जो कि थंबनेल बना रहा होगा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वही काम 10 मिनट में कर लिया, 5 मिनट में कर लिया। यस, डेट इज, लिटरली ये वाला सीन, यस, या ठीक है ना, कि भाई मैंने उसको बेसिकली समझा दिया एक रफ स्केच में और उसने बना दिया। बट तुम भी फिर भी ये देखो, लाइक के भाई काफी अनरियलिस्टिक, लाइक फायर फायर तो चलो नहीं, लेकिन वो जो उसका हैंड है और उसका जो फेस के एक्सप्रेशन है चैट जीपीटी जनरेटेड इमेज में, और जो फ्लेम का से नीचे वाला जो पेपर है, वो काफी अनरियलिस्टिक लग रहा है। यस. सो अगेन, एक इसमें आखिरी बात ऐड कर सकूंगा कि भाई कहने का मकसद ये है कि वो ओरिजिनल इमेज के 1-to-1 कॉपी नहीं बना पा रहा अभी के लिए एआई। हाँ तो जैसे तुमने अभी ये पर्सन की इमेज दिखाई थी, ओरिजिनल इमेज देखो और उस पर्सन के दोनों के फेसेस कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चल रहा है कि भाई बट कुछ तो देन हुआ है उसके फेस पे, आई लाइक। वुड से कि अगर थंबनेल के ऊपर कोई पिक्चर लगाई जाए ना, तो ऑब्वियसली कोई भी ऊपर वाली प्रेफर नहीं करेगा, नीचे वाली प्रेफर करेगा. हाँ, ये तो है, ये तो है. बट हाँ मतलब अगर आप ऑडियंस में देखो तो देर इज अ लॉ, लाइक देर इज लाइक अ पोर्शन ऑफ ऑडियंस, या अगर बिजनेस के पास बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो देर लाइक दे वांट टू जनरेट. देखो अब इस पे भी बात आ जाती है कि आर्ट कितनी जल्दी जनरेट हो रहा है. आर्ट जो है वो सेकंड्स में जनरेट हो रहा है, तो आप बहुत क्विकली आइटरेट कर सकते हो, ठीक है, चीज़ों पर. तो True. जहाँ पर आप एक बंदे को हायर करोगे, उसको बोलोगे कि भाई मुझे डिज़ाइंस दो, वो बंदा 1 हफ्ता लगाएगा या 5 दिन लगाएगा या 3 दिन लगाएगा या 2 दिन लगाएगा, आपको सेकंड्स में आपको रिजल्ट्स पता चल रहे हैं. सो AI इज़ अ वेरी गुड टूल ऑन क्विक आइट्रेशंस, बट अगेन जैसे वलीद बता रहा था कि AI वीडियोस जो अभी जनरेट हो रही हैं, उस पे मैं आता उस पे हूँ, भी मैं अभी उसमें एक मुझे और बात छेड़ूंगा कि देयर not नॉट as कंसिस्टेंट। they're not consistent, and दूसरी चीज they look very cheap. ठीक है, they look very cheap. और आई थिंक वलीद भाई भी यही बात कर रहे थे यहाँ पर भी कि लाइक 1-to-1 कॉपी नहीं हो रही, एंड once you look at them like consistently look like a lot of at the mid journey AI art. देखो वो, हाँ, तो अब सीन ये है कि मिड जर्नी लाइक मैंने कभी चलाया नहीं, मैंने देखा नहीं, तो मैं वो लाइक उसको कंपेयर कर नहीं सकता। लेकिन चैट जीपीटी जनरेटेड आर्ट मैंने देखा है, जेमिनी जनरेटेड, तो मैं काफी लाइक उस पे तो बात कर सकता हूँ कि भाई तो क्या।
once you like take like look at this a लेकिन lot of times. लेकिन लेकिन आई वुड सजेस्ट, जो मेरे सामने मिड जर्नी की एग्जांपल चल रही है, तुमने मुझे पता नहीं मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, बट कभी तुमने एनिमे नहीं, एनिमे के फैन पेजेस जो होते हैं, हम्म, है ना, उस पे तुमने जो आर्ट आर्ट देखा होगा, वो भी नहीं कि भाई स्पेसिफिकली लाइक डिट, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा आर्टिस्ट नहीं, मतलब क्या मैं कैसे बोलूंगा, लाइक एक ऐसे होता है ना, लाइक भाई मैंने रैंडम बनाया और वो ठीक है ना, और ये मेरा लाइक ड्राइंग है, तो आपको कैसी लगी, या कॉन्सेप्ट आर्ट आप बोलते हो कि या भाई मिसाल कोनोशिबा का मैंने कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया, कैसा लग रहा है, तो ये जो इमेजेस तुम शो कर रहे हो ना, मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट आर्ट लग रहे हैं, जो कि बहुत डिटेल्ड है, ठीक है, आपको साफ भी पता चल रहा है कि भाई एज अ कोई लाइक ये कोई रियल कोई ऐसी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक एक सेंटेंस में अगर मैं इस पूरी को एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो तुम्हारा चैट जीपीटी फ्री फ्री वाले क्या कर रहे हैं, डिटेल को बहुत एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे, और मिड जर्नी क्या कर रहा है, ये भी एक अलग एग्जांपल हो गई, ऐसे नहीं करो, और यस वो वाली जो मिड जर्नी क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग डाल रहा है, तो लाइक समझ रहे हो कि भाई वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, बाकी अब ये तुम अगर फेसेस दिखाओगे तो भाई उस पर फिर अलग बात हो सकती है, वो अलग बात है। हाँ, तो द थिंग इज के वापसी मैं उस टॉपिक पे आता हूँ, कमीशंस पे, और किस तरीके से अब मैं उसको लिंक करूँगा प्रोग्रामर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अम, अब जैसे अगर एक प्रोग्रामर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इज अ न्यू बैचलर स्टूडेंट, ठीक है, तो अब वो जो प्रोग्रामिंग पे आएगा, ऑफ कोर्स उसको सही से प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, ऑफ कोर्स उसको मसले होंगे, ऑफ कोर्स उसको सही जब बोल। वो प्रोग्राम लिखने पे आएगा, तो वो फॉर एग्जांपल अगर इवन ऑड का प्रोग्राम बना रहा है, तो मे बी असाइनमेंट्स। वो सौ इफ एल्स की कंडीशंस बनाएगा, और फिर उसको पता चलेगा नहीं, वी कैन डू इट इन अ मच मोर एफिशिएंट वे बाय यूजिंग अ मॉड ऑपरेटर। ऑफ कोर्स वो जब स्टार्टिंग में पूरा कोड एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में लिखेगा, फिर उसके बाद उस विद आइटरेटिव लर्निंग। आइटरेटिव लर्निंग, फिर उसको समझ में आएगा कि फंक्शंस भी कोई एक चीज़ होती है, फिर उसको समझ में आएंगी डिज़ाइन पैटर्न्स कोई चीज़ होती है, फिर उसको समझ में आएंगी माइक्रो सर्विसेज एक चीज़ होती हैं। इट टेक्स टाइम, एंड इनिशियली द कोड विल बी बैड फॉर दीज पीपल, बिकॉज दैट्स हाउ people learn, and that's how developers learn. But at the same time, AI will give you some solutions which will be, of course, it's better, it's like on average it's better. तो हाँ, इस पे मैं आता हूँ। यहाँ पे फिर मसला आना शुरू हो जाता है कि वेयर लाइक अगर ये सबको ये चीज़ पता है, तो फिर ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, अगर आपको पता है कि जो आपके पास जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं दे विल स्ट्रगल, अगर आपके पास बिगिनर डेवलपर्स हैं दे विल स्ट्रगल, तो अभी भी फिर व्हाई आर द जॉब्स गोइंग अवे, इसकी दो वजह आ, है, ठीक है। हम्म, वलीद भाई उसको आप अपने नोटपैड में लिखें, जो आप बात डिस्कस कर रहे थे नहीं मैं पॉइंट्स पे। वजह ही बताने लगा था, मैं बेसिकली वजह ही बताने हाँ, लगा था। तो तो अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू मी आई हैव टू रीजंस व्हाई, बिकॉज मैं आई थिंक किसी से ऑनलाइन बात कर रहा था, एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि बिजनेसेस में ना दे डोंट रियली केयर अबाउट, इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बट कुछ बिजनेसेस में ये होता है कि दे जस्ट वांट रिजल्ट्स, ठीक है, दे डोंट केयर कि हम्म, बहुत अच्छा लगे, दे वांट चीप एंड फास्ट रिजल्ट्स, तो उसमें दे आर यूजिंग एआई जनरेटेड इमेजेस, बिकॉज इट्स चीप, इट्स वेरी फास्ट, एंड इतने पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ रहे, एंड मे बी अगर कुछ लोगों को पसंद आया तो पसंद आया, एंड सेकेंडली एक्सेप्टेबल क्वालिटी होती है, हाँ उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बहुत बेकार होती है, आपको जस्ट लग न, एक्सेप्टेबल। या इट्स जस्ट एक्सेप्टेबल। एंड क्या? दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, तो अभी वलीद भाई ने यही बोला कि मुझे आर्ट नहीं पता, लेकिन अगर एक आर्टिस्ट होता तो वो गलतियां निकाल सकता होता, ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम जो हमें फेस हो रहा है, कि इस पे मैं आता अगर एक डेवलपर है वो अगर एआई जनरेटेड कोड देखता है, और अगर एक सीनियर डेवलपर है वो सामने देख के बता सकता है कि हाँ ये कोड बेकार है, ठीक है। अगर आप एक एआई जनरेटेड आर्ट पे आओ, ठीक है, अगर होपफुली मैं, क्योंकि आर्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसपे नॉट टू सेफ वर्क वाली भी इमेजेस आ जाती हैं सर्च पे, और अभी भी खैर हो आई गई है, मोहसिन भाई, बिल्कुल कोई नहीं, सामने आई है। हमारा हमारा मोहसिन भाई हमारा चैनल मोनिटाइज नहीं है, तो हमें मसला नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
अब बिल्कुल सामने सामने ही आई है तो मैं वो दिखा नहीं सकता। अरे आ, मोहसिन ने भाई बोला ना, पैसे कौन सा हमें मिल रहे हैं, स्पॉन्सर है नहीं कोई। जो बात है भाई, जो बात है। अब जैसे ये इमेज है, आ, ये इमेज है, ठीक है। हाँ, अब ये इतनी डिटेल्ड उसने कर दी कि तुम्हें पता चल रहा है कि भाई वो, ठीक है, कि अब एक बंदे ने नहीं बनाया अब था एक भाई। आर्टिस्ट है, ठीक है। आर्टिस्ट अगर इसको देखेगा, उसको सबसे पहले ये चीज ऑफ लगेगी, क्या इसकी आंखें, इसकी आंखों के साथ क्या हो रहा है ये, ठीक है। देयर इज टू मच थिंग्स विच आर रॉन्ग, लाइक 1 2 3 4, इसकी पांचवी फिंगर कहाँ गई, हाँ, ठीक ये है, चीज है, आपकी सीखी थी मैंने, हाँ। ठीक है। देयर इज ऐसी चीज है ना, लाइक आर्टिस्ट कैन जनरेट हाँ, एट वन पॉइंट अगर यहाँ मैं तुम्हें पर। अगर मैं तुम्हें सॉरी टू मैं अगर मैं तुम्हें वीडियो भेज दूं, तुम शो कर सकते हो क्या? हाँ, आई थिंक सो, आई थिंक सो। हाँ, मैं बिकॉज तुम्हें तो गाइस, फॉर द कॉन्टेक्स्ट, हाँ मेरे पास जेमिनी की सब्सक्रिप्शन है, तो मैं व्यू टू मॉडल है ना, तो हम अभी आपको समझाते हैं कि भाई ये क्या बातें कर रहे हैं, लाइक सीखा इनकंसिस्टेंसी के मामले में। हाँ, माउस चला रही है, माउस पैड से हटा के, देन लैपटॉप भी डिफरेंट एंगल पे है, इसकी यस, आंखें, आंखें आंखों पे जूम करो तो दे प्रीटी वियर्ड। यस। एंड लाइट सोर्स अगर तुम देखोगे, इवन तो यहाँ पे लाइट है, लेकिन लाइट, इस पे लाइट नहीं आ रही, हाँ इस पे हाँ, शैडो आ रहा है। शेडो आ रहा है। So, like there's a lot of things which are wrong with this image, और एक आर्टिस्ट ना like immediately बताता है। So, हम्म, इससे हो ये रहा है कि भाई एंट्री, आम बंदा भी बता देगा, मोहसिन भाई, आम बंदा भी बता देगा हाँ कि भाई एंट्री, कितनी डिटेल है। हाँ एंट्री जॉब्स इसकी वजह से मसले हो रही हैं, ठीक है। एंड नॉन टेक्निकल पीपल जो है ना, उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, ठीक है। अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, देख रहे हो ना, दे जस्ट वांट रिजल्ट्स, ठीक है। तो वो इसको नहीं देखते। फिर होता ये है कि दे स्टार्ट जंपिंग टू कंक्लूजन, देर लाइक ओ माय गॉड, अभी इतनी अच्छी एआई जनरेटेड आर्ट हो रही है, 5 10 साल में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अभी जैसे चैट जीपीटी पे सब लोग कहते हैं, या देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, मैं आई डोंट थिंक आई कैन शो इट राइट नाउ। कर दे भाई, कर दे, कोई मसला नहीं है भाई, कुछ नहीं नहीं मैं बोलता तुझे। नहीं मैं वो, मुझे फिर लॉग इन करना पड़ेगा, इसलिए। कौन सी वाली बात? वेल मैं एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, इट्स अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट जो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, एंड आई मेस विद देम। जो जो लोग बोलते हैं ना कि ओ माय गॉड चैट जीपीटी इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है और फिर 5 10 साल बाद इट विल टेक ओवर जॉब्स, मैं उनको ये बोलता हूँ, नहीं नहीं, अच्छा ऐसी भाई। बात नहीं। की भी है मैंने, तुम इस पे भी लोगों आता हूँ। तुम लोगों के साथ की थी। तो उनके साथ मैं बोलता ये हूँ कि आप एट द रेट, अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे ट्राई कर सकते हो, एट द रेट मेटा लिखो। सो आई टेल यू द प्रॉम्प्ट, एट द रेट मेटा, एंड राइट इमेजिन इस पे डिस्ट्रीब्यूशन फाइव पे आते हैं, मौसम में फाइव डिस्ट्रीब्यूशन क्लॉक्स पे विद, हाँ मौसम में उस पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पे इसके बाद बिल्कुल फौरन आते हैं कि इमेजिन डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बात है जिसकी। 5 क्लॉक्स विद टाइम 6, anything you want, 6:42 या कोई सा भी टाइम एक्सेप्ट फॉर 6:30 एंड 10:10, ठीक है। इन दो टाइम के अलावा कोई सा भी टाइम का लिख दें, लाइक 1:30 और 1:20 वगैरह। कोई भी और रैंडम टाइप। कोई भी रैंडम टाइम, या चैट जीपीटी को भी आप बोलें कि imagine a 5 clocks with time this, it will not generate a clock with this time at all. It will generate clocks which are more closer to either 10:10 or 6:30. क्यों? एंड देन देर लाइक, जब आप अपने दोस्तों को बताते हो कि यार ये है, एंड देर लाइक ओ माय गॉड, ऐसा क्यों, बताओ क्यों क्यों, लाइक। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जितना तुम लोगों को लग रहा है कि एआई हम्म, एडवांसमेंट कर रहा है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से कर नहीं रहा, नहीं हो रही बिकॉज इतनी देर से, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रॉन्ग। एंड जब ये लोग एआई, इवन एआई डेवलपर्स जब उनको जितना यूज़ करते हैं, उनको फिर पता चलते जाता है कि क्या क्या मसले हैं। इसका हम्म, सिंपल आंसर ये है, जो लोग बहुत क्यूरियस हैं वो ये है कि जितनी क्लॉक्स की जो इमेजेस जो है ना यहाँ पर, they're mostly on the वो time ज्यादा 10 टेन 10 टेन की है। 10 10 की, you see like 1 2 3 4 5 6 7, like अभी you can see मैंने सिर्फ क्लॉक्स लिखी कितनी 10 10 शो कर रही हैं। एंड द रीजन इज बिकॉज 10 10 एक ऐसा टाइम है जो एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है इमेजेस में और क्लॉक्स में, तो इसलिए वो यूज करते हैं 10 10 का टाइम। तो इस पे ही डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं, अगर इसकी हम हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन देखें इमेजेस की, तो यू कैन सी कि मेजॉरिटी ऑफ दीज इमेजेस
of 10 और high end number, and जो different टाइम की जो क्लॉक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। तो वलीद भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? यस, तो सबसे पहले मैं आऊंगा आइटरेटिव वाली बात पे। तो सीन ये था, मैं मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा कि मैं हमने जब पहली दफा मैंने अपना कोड लिखा था, तो मैं एक फाइल में कोड लिखता था। फिर मुझे पता चला एक फाइल में लिखो, मल्टीपल फाइल में लिखो, और मेन फाइल में इंपोर्ट करके कर लो। ठीक है ना, आपने वो फंक्शन ठीक है इंपोर्ट किया और वो किया। पहली बात है, पहले हम फंक्शन इस्तेमाल ही नहीं करते थे। ठीक है ना, फिर अब मुझे अब पता चला कि भाई आप एक काम करो, आप ये भी हरकत क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप क्या करो, आप एक फास्ट एपीआई बना दो। आप अभी भी मल्टीपल फाइल में करो, सेपरेट कंसेंट सेपरेट करके, बट आप एक फास्ट एपीआई की ऐप बना दो। अब वो ठीक है, और उसमें लाइक अब आप उसमें HTML CSS भी कर सकते हो, आप उसको कॉल कर सकते हो किसी अपनी पाइथन की किसी स्ट्रीमलेट ऐप में भी कर सकते हो। लाइक कि वो आइटरेटिव प्रोसेस हो गया, जैसे मैंने वक्फे वक्फे से सीखा था, इस मसले को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज कैसे बनानी है। ठीक है ना, आपने बात की थी जो हमने बात की थी कि भाई उसकी 5 फिंगर्स नहीं है, वो चीजें। ठीक है ना, तो अगर तुम अभी जो मैंने तुम्हें वीडियो वगैरह भेजी थी, अगर तुम वो भेज दिखा सको, ठीक है, तो अब तुम्हें तुम्हें आइडिया होगा। अगर पहले चलो तुम दिखा दो, उसके उससे पहले मैं आता हूँ। तो हम ये कर क्यों रहे हैं, राइट से ना। फिर हम अगर कोडिंग इतनी ही बुरी है या फिर LLM इस्तेमाल करना इतना ही बुरा है, तो हम कर क्यों रहे हैं। देखो, दो दो पहलू हैं इस पे, एक कंपनी का और एक वर्कर का, एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का। ठीक है, कंपनी का ये है कि भाई उसको फर्क नहीं पड़ता, उनके जो स्टॉक होल्डर हैं, स्टॉक से ना स्टॉक्स वाले हैं। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टर जो है। ठीक है, वो बोलते हैं कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज चाहिए। अगर हर साल 10% बढ़ रहा है, तो इस साल 15% बढ़ा के दो भाई हमें। ठीक है, हमें पैसे से मतलब है। उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि आप एम्प्लॉय कितने निकालोगे, हायरिंग कितनी कर रहे हो, या क्या इस्तेमाल करो, कितना अच्छा टेक स्टैक इस्तेमाल करो, नहीं। वो बोलना हमें पैसा चाहिए। वर्कर का ये है कि भाई देखो, मैं 5 मिनट लगाऊंगा, गूगल स्टैक ओवरफ्लो पे जाऊंगा कि नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, फिर उसमें फाइल सेव करूंगा। मैं चैट जीपीटी को दूंगा और वो कर देगा। मैंने इस पे लर्निंग नहीं की, जो कि सबसे गंदी अप्रोच है। आप वाइब कोडिंग इतनी करो जैसे मोहसिन भाई करते हैं कि भाई आपने मेन पॉइंट्स लिखवा लिए कि भाई ये चीज है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। हाँ, फिर नहीं हो, फिर आप पूछो कि भाई ये कैसे होगा। या ये है, या एक बंदा था जिसकी जिसकी वीडियो मोहसिन भाई ने दिखाई थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले पे भी बात हुई की थी उसने। तो उसने बोला था कि आप क्या करो, आप वर्स्ट के सिनेरियो में ये वो लेके चलो चैट जीपीटी वाला, जो ना आपका कोड कंप्लीट करे। लाइक आपने एक आइडिया दे दिया, और वो आइडिया लाइक बोल रहा अच्छा मिसाल के तौर पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, तो मैंने एक्स टेस्ट वाई Let, टेस्ट लिखा इक्वल टू, उसने आगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, क्योंकि ऊपर मैंने इंपोर्ट किया होता, तो let me उसका hit आइडिया you हो with गया some कि भाई यही facts. करना चाह रहा है। इंस्टेड के मैं वो इंपोर्टिंग भी और सब वो उसी से करूँ, एक वो चीज हो गई। है ना, तो आप अगर आप बिगिनर हो, ठीक है ना, जब आप उस फील्ड की नई चीजें सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग में या किसी भी चीज में, तो आप पहले कोशिश करो कि भाई आप सीखो, चैट जीपीटी की मदद लो, रोड मैप बनाओ। रैन भाई ने इसी तरह डेटा साइंस डिवाइड करने की कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद ही फिर आप ठीक है, हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो, तो फिर आपको पता है कि भाई क्या कोड होगा, क्या होगा, या इससे एफिशिएंट मेथड पता। अगर चैट जीपीटी ने नहीं लिखा, तो आप बोलो कि भाई इस मेथड के थ्रू मुझे ये वाला चीज सॉल्व करके दो। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं खोली मौसम भाई, जी भाई, एक सेकेंड। व्हाट्सएप पे मैंने भेज दी थी। इसी पे मैं बताऊंगा हाँ, कि अब अभी ये वाली देखो मैंने, हाँ तुम तब तक कर सकते हो मैं इसी क्या जब बता तक रहा कि था मैं। कि क्या कहते हैं, अब जैसे मेरा भाई जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो रिसेंटली उसके पास एक प्रोजेक्ट आया जिसके अंदर जो डेवलपर्स थे जो छोड़ के जा चुके थे, उन्होंने सारा कोड जो है वो चैट जीपीटी से लिख के कॉपी पेस्ट, लिटरली कॉपी पेस्ट कर। तो इन दी एंड यही हुआ कि उस प्रोजेक्ट को ना क्या कहते हैं एंड करने की नौबत आ स्क्रैप गई थी, बट स्क्रैप ये करना तो पड़ा। हाँ एग्जैक्टली, फिर उसे वापस से स्टार्ट करा। और उस वक्त क्या करा, उस वक्त उन्होंने बाकी लाइक असली कोडर्स बिठाए थे, ये नहीं कि हाँ ना भाई, वही चैट वाली जीपीटी बात है से कि कर भाई रहे हैं। आप चैट जीपीटी शिट कोड लिख के देगा अभी उस पे आते थे ना। एग्जैक्टली। आपको पता है, अच्छा आपको मिल गया कि भाई इस तरह, अब आप उसको अपने पैटर्न के हिसाब से करो। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी फाइल में प्लेस होगा, उसको बस कोड देना है, वो कोड दे देगा। आपको पता है कि क्या चीज, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई मिसाल के तौर पे मैं बहुत जनरल एग्जांपल, आप जब भी कोड लिखवाओगे चैट जीपीटी से, जेमिनाई से या किसी से, ट्राई एक्सट्रैक्ट ब्लॉक तो ऐसे भरते हैं ट्राई एक्सट्रैक्ट ब्लॉक, कि भाई पता नहीं कौन कौन से मसले आएंगे, है ना, एरर जनरेट होंगे।
ठीक है ना, तो इवन आपको हमेशा वो रिमूव करना पड़ता है। इवन के भी जब मैं अपना आउटपुट पार्सर्स पढ़ रहा था लैंगचिन के अंदर, तो मेरा कोई एक वीक वेस्ट हुआ है सिर्फ इसी बात पे कि जो मैं एलएलएम यूज कर रहा था वो मेरा प्रॉम्प्ट समझ ही नहीं पा रहा था। मैं चाह रहा था कि वो मुझे एक जेसन फॉर्मेट में दे और वो दे ही नहीं पा रहा था। बट देन अगेन फिर वलीद भाई ने रिकमेंड करा कि यार जेमिनी यूज करना चाहिए सिंस वो काफी अच्छा है। मैं यूज कर रहा स्पॉन्सर्ड था। नहीं है गूगल की तरफ से, बट अगर स्पॉन्सर मिल जाए एक सर, अगर सुंदर पिचाई सुनना हो तो सर मेहरबानी। तो तो फिर ये हुआ कि एक बेटर एलएलएम यूज करा तो फिर जाके काम चला, वरना वी वर स्टक। हाँ, तो बस वही वाली बात है हम्म। कि भाई, क्योंकि देखो चैट जीपीटी का या जेमिनी क्या देगा, आप उसको मसला दोगे वो अगला मसला देगा, वो मसला दोगे फिर हाँ, मसला, मसले पे मसला, मसले पे राइट। मसला, नहीं कहीं। एट एंड आपको या तो गिटहब पे जाना पड़ेगा जहाँ पे लाइक इश्यूज आ रहे होते हैं, या फिर वो आप स्टैक ओवरफ्लो जाना पड़ेगा, तो यस एट एंड तो वही आएगा। अब आते हैं कंसिस्टेंसी पे। मैंने जेमिना, ये जेमिना का VO2 मॉडल है, मैंने उसको बोला था कि आप एक काम करो, आप डेप्यूटी डक और ठीक है आपका बग्स बनी को आए, हाथ मिलाएं और वो करें। अब तुम ये देखोगे कि भाई उन्होंने हाथ मिलाया लेकिन हाथ नीचे उसका हो गया, है ना। अब इसका जब वो करोगे ना तो हाँ, अब आखिर में ऐसे लग रहा है कि भाई वो आखिरी वाला जो 3 सेकंड थे ना, वो शुरू में 3 सेकंड आने चाहिए थे, उसके बाद वो हाथ मिला था, वो अलग बात है, उसमें भी इनकन्सिस्टेंसी है। अगर आप दूसरी वीडियो खोलोगे, मोहसिन भाई वो वाला दिखाओ, सबसे नीचे वाला एक बर्गर वाला मैं भेजा हुआ, वो वाला खोलो, वो सबसे टाइट। मैंने 2 ही डाउनलोड की थी, मैं दूसरी वाली देखता हूँ कि वो वाली हुई तो चलो आप। वो हाँ वो वाली खोल दो, उसी में बात हो जाएगी, मसला नहीं है। तो अब ये देखो, अब मैंने उसको बोला था कि आप क्या, एक इसको बेशक अभी पॉज कर दो, एक बड़ी पॉम थी कि आप एप्पल लो, उसको काटो, उसकी स्लाइस अलग रखो और उसको खाओ। लेकिन अब चूंकि ये 8 सेकंड के हिसाब से बहुत ज्यादा बात थी, लाइक ये 10 से 12 सेकंड की बात थी, उसने सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश की। तो अगर तुम शुरू में देखोगे ना, तो उसने काटने की कोशिश की, बहुत अचानक से कट गई। फिर उसने, ठीक है, उसने बीच में बात खाता गया, सही ना, बातें खाता गया, और वो एट खा रहा है, लेकिन वो अचानक से कट जाता है। अब मसला ये है कि VO2 बेटर है सोरा से, ठीक है, अनलेस कि अब उन्होंने अगर चेंजेस कर दें तो वो एक अलग बात है। बट VO2 बेटर था, मतलब इंडस्ट्री का फ्री बेस्ट लाइक ये था, और वो भी अभी इतना इनकंसिस्टेंट है। अगर मैं इसको, अगर आप बोलोगे भाई ठीक है तुम 8 सेकंड के हिसाब से कंटेंट दो, तो मैंने उसको 8 सेकंड का कंटेंट ही दिया था। बट उस सेंस में वो क्या कर रहा है, बिल्कुल वीआईपी, पहले 5 सेकंड 4 सेकंड वीआईपी बनाएगा, उसके बाद से आखिर जो 2 से 3 सेकंड है उसमें लाइक वो मसले करना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने उसको बोला कि बन लगाओ, उसके ऊपर उसके पैटी लगाओ, वेजिटेबल और वो करो, और एट देन दूसरा बन लगाओ। उसने 4 सेकंड तक वो किया, अब उसका कंटेंट खत्म हो गया, अब उसके चेक्स नहीं है उस पर। तो उसने क्या किया, गलती से एक और बन लगा दिया ऊपर, और वो दिखा रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है। तो लाइक वो इनकन्सिस्टेंसी अभी बहुत है। अगर आप ये बोलोगे ना, जैसे मेरे अबू थे, ठीक है, अब मेरे अबू पिछले दिन बोल रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी आ गया, या फिर जेमिनी का वो आ गया वर्जन, या ठीक है ना, अब वो उनका ताल्लुक नहीं है, वो फाइनेंस के बंदे हैं ना, ठीक है ना, लेकिन उनको पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पीछे चल क्या रहा है, उनको ये नहीं पता कि भाई कितनी इनकन्सिस्टेंसी है। वो यस, इनकन्सिस्टेंसीज है डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से, जैसे यस। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं आता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ या फिर गिटहब पे जाओ, ठीक है, और वहां से जो आपके रिलेटेड जो सिनेरियो है, तो उससे रिलेटेड मसला देखो, अनलेस कि वो मसला क्लोज हो गया और किसी ने उस पर डिस्कशन ना की हो साइड, सही है। तो क्योंकि आप देखोगे कि भाई गिटहब पे बहुत शिट कोड है, गिटहब पे बहुत शिट कोड है, सही ना, ठीक है, और लिंक्डइन पे भी लाइक आप बोगस पोस्ट आ रही होती हैं, बट वो भी लाइक काफी बोगस वो होता है। मेरी आवाज आ रही है ना, यस। हाँ। सही है। तो तो क्या होता है कि भाई अब मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन के हिसाब से बताता हूँ कि एक बच्चा है, आप उसको एबीसी सिखा रहे हो, तो जो नोटबुक में एबीसी जिस पैटर्न से लिखी हुई है ना, वो वही एबीसी सीखेगा। अगर आप उसको नए तरीके से एबीसी करोगे, लाइक सी किसी और तरीके से, या डी जो होता है वो बहुत कॉमन होता है, लोग मुख्तलिफ तरीकों से लिखते हैं, तो अगर तो वो देखा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो जी है ही नहीं। तो चैट जीपीटी या जितने भी एलएलएम है वो भी यही है कि वो अपने डेटा से सीखते हैं। तो जैसे मौसी ने मिसाल दी 10-10 की क्लॉक की, तो मोस्ट ऑफ द इमेजेस किस पेज पे हैं, 10-10 के टाइम पे हैं। तो जब भी, तो उनके पास और कोई टाइम नहीं है मोस्टली, से ना बहुत कम टाइम और अवेलेबल होंगे, तो कोई ऐसा चेक मौजूद नहीं है कि हम डेटा पे लगा सकें या इमेज जनरेशन के वक्त लगा सकें कि भाई इस टाइम का जनरेट करो, 10-10 का जनरेट नहीं करो, क्योंकि सेम वो फॉर कोडिंग। इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, ऑल्दो कि आपने न्यू मॉडल में थिंकिंग का कंपेयर लगा दिया और वो कर दिया, लेकिन फिर भी उसको कौन चेक करेगा, ठीक है, वो इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं।
Yes. ठीक है ना। सेम फॉर कोडिंग था कि भाई मोस्ट ऑफ द कोड शिट है, उसमें एरर्स आते हैं, उसमें बग्स आते हैं, ठीक है ना। तो उसने उसी में से उठा के देना है तुम्हें कोड, ठीक हम्म। है। तो वही मसले आएंगे दोबारा से, उससे यस। मिलते जुलते मसले आएंगे। तो यस, तो नोवेल्टी कोई नहीं ला सकता। मतलब एलएलएम अगर इन अ नटशेल अगर मैं समझाऊं कि एलएलएम काम कैसे करता है, इट्स एन ऑटो कंप्लीशन टूल, ठीक है। इट्स नथिंग एल्स, इट्स जस्ट एन ऑटो कंप्लीशन टूल, ठीक यस। है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, लेट्स से, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इट्सी पिट्सी स्पाइडर, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस पोम। तो मैं बस पूछूं इट्सी बिट्सी एंड देन मैं बोलूं कि इसके बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए, तो जैसे गूगल सर्च मुझे रेकमेंड कर रहा है स्पाइडर लिरिक्स सॉन्ग, तो एलएलएम भी यही करता है, वो आपको रेकमेंड करता है वर्ड्स, ठीक है। मतलब हम्म। वो जो आउटपुट इसमें देता है वो ये मानता हूँ। करता है। एंड वो इतना अच्छा है, वो इसलिए इतना अच्छा है प्रिडिक्शन में, क्योंकि उसने पूरी जो इंटरनेट की अच्छी खासी लाइक टेराबाइट्स और पेराबाइट्स ऑफ डेटा जो है वो उसने हिफ्स किया हुआ है, उसने उसको बार बार पढ़ा हुआ है, उसको बार बार देखा हुआ है। तो गिटहब का जो सबसे शिट कोड है वो उसने बार बार देखा हुआ है। तो जब आप उससे बोलते हैं ना कि आप मुझे भाई एक कोड है वो लिख के दो, तो वो बेसिकली जो उसकी लर्न नॉलेज होती है वो बस ऑटो कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। देयर आर हम्म, सम गिमिक्स जिससे हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं कि लाइक रीजनिंग हो सके, लाइक सोचे थोड़ा बहुत, बट इन एसेंस जो उसकी वर्किंग है ना वो एज अ ऑटो कंप्लीशन है। इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि क्या हम्म। प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वर्ड जो है स्पाइडर के बाद मैं ऑरेंज ना लिखूं, क्योंकि कौन लिखेगा ऑरेंज, कोई भी नहीं लिखेगा। मोस्टली या तो वो लिरिक्स लिखेगा या सॉन्ग लिखेगा या बोलेगा पोएम क्या है। इट्स हाँ, जस्ट वही दैट इट बात इज। आती है कि भाई वो कि आपने उसको बेसिकली बात करना सिखा दिया, कि वो एक लफ्ज से मतलब जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, हमें पता है कि अगला लफ्ज क्या आना चाहिए, तो बेसिकली आपने वो करना सिखा दिया। लेकिन इसी वजह से वो लफ्जों पे तो हो गया अच्छा, लाइक वो बोल सकता है, लाइक कोई भी मजाक कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब सीन ये है कि वो कभी नंबरों पे तो ट्रेन ऐसा हुआ नहीं। तो यही मसला है कि भाई हम रेकमेंड ये किया जाता है कि अगर आपने कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी हो, ठीक है, तो आप वो एलएलएम के थ्रू नहीं करो, क्योंकि वो नंबर में इतना नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट नंबर से ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। यस, क्योंकि लॉजिक नहीं है, उसको लॉजिक नहीं पता। यस, लॉजिक नहीं है कि भाई 2 × 3 उसने रट तो लिया, लेकिन 2.33 × 7 क्या होगा। या यस। तो हम्म, प्राइम अगेन एक इसने एक शॉर्ट बनाई थी जस्ट लाइक 51 सेकेंड्स एआई स्कफ प्रोग्रामिंग, तो उसमें ये बताता है कि आपकी जो कॉपीराइट नहीं मेजॉरिटी, भेज देना भाई। नहीं मैं प्ले नहीं कर रहा, बट हाँ, अगेन तो फिर ऑल ऑल क्रेडिट्स टू दिस गाय। मतलब हम भी जो बात कर रहे हैं वो इसकी बेसिस पे बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली ये बताता है कि मोस्ट ऑफ द कोड इज वेरी शिट विच लाइज ओवर हियर, एंड Horse shit. जो आपके पास जो अच्छा जो कोड है, जो सीनियर डेवलपर्स वाला जो कोड है वो सिर्फ यहाँ पर वो लाई बहुत करता है। कम है। एंड द थिंग इज अभी एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, बिकॉज आपके पास जितने भी बेसिक डेवलपर्स हैं वो स्टार्ट ही चैट जीपीटी से कर रहे हैं। तो there's this term called vibe coding, which is technically what it means is that they write all of their code using chat gpt। एंड होगा ये कि फ्यूचर में जो यंग डेवलपर्स होंगे वो वो हार्ड शिट। वे ऑफ लर्निंग छोड़ देंगे और वो सब चैट जीपीटी के साथ कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से उनको मिस्टेक्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा, मिस्टेक्स के बारे में पता नहीं चलेगा, तो दे विल राइट वेरी शिट कोड, एंड उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। एंड उससे क्या होगा कि सीनियर डेवलपर्स की वैल्यू और बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो द थिंग इज अभी भी सीनियर डेवलपर्स की अभी भी वैल्यू है, लाइक सीनियर डेवलपर्स की जॉब्स नहीं गई, जूनियर डेवलपर्स की गई हैं। देयर इज ऑलवेज अ सीनियर आर्टिस्ट, देयर इज ऑलवेज अ सीनियर डेवलपर। एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक आर्ट, जो हाई क्वालिटी आर्ट जो है उसकी अभी भी वैल्यू है। लाइक ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट और बीइंग लाइक जो सबसे सीनियर आर्टिस्ट जो हैं उनकी हैं अभी भी जॉब्स। So it's just that these non-technical people they start jumping to conclusions। ठीक है, अब जैसे एक डेवलपर भी है, मैंने बहुत सारे डेवलपर्स देखे हैं, जैसे ओ माय गॉड ये इमेज आर्ट इज इनसेन वगैरह वगैरह, बट बीइंग एन आर्टिस्ट माई सेल्फ मुझे नज़र आ रहा होता है कि कितनी बुरी आर्ट है, उनको नज़र नहीं आता। एंड एक मैंने एक और एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, वो ये था
जब सोरा निकला था, everybody went crazy. Even I हाँ was भाई like very क्रेजी। crazy. I went crazy कि oh my god, this is the next big भाई मैं thing. VO2 पे क्रेजी हुआ था। Yes. VO2 के रिजल्ट्स दिखा दिए मैंने तुम लोगों को भाई। है हाँ। एंड दो चीज़ें आती हैं जब भी एक नया मॉडल आता है। पहली बात, वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं, ठीक है, पहली चीज़। वो um, अ, तो जब भी कोई नया मॉडल आए ना, उसको जब तक बिलीव ना करें जब तक आप खुद उसको इमेजेस पे टेस्ट ना करें, ठीक है। पहली मैं चीज़ तो ये आपको, थी। हाँ सही है। दूसरी चीज, जैसे अब वलीद भाई ने कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए थे, जैसे डैफी डक वाला था, और वो एप्पल वाली एग्जांपल थी, और एक बन वाली थी जो हमने दिखाई नहीं। उस पे बहुत बुरे रिजल्ट्स आए, तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई, इट्स नॉट दैट गुड, इट्स नॉट वर्थ द हाइप, ठीक है। एंड सेकेंडली, मैं यही बोलता हूँ कि जो लोग वीडियो बोलते हैं, लाइक एआई वीडियो जनरेटेड, जो आर्टिस्ट हैं सेल्फ क्लेम, ठीक है, they're like trying to sell these things. First thing, it looks very good on shorts. Like for 10 seconds, it looks very nice. For one, even like for 1 minute, it looks very nice. But देखो if I was to say, like, okay, to any person, to any normal human being, कि मैं उसको ये सिर्फ सवाल पूछूं, अच्छा, दिख, like for a short, it looks very nice. But हम्म if I were to ask you, would you watch this for an hour, or maybe for like नहीं 30 minutes, or maybe for like a 45-minute episode? You will say no. The reason is because it looks weird. It looks very देखो weird. देखो हाँ इस पे मैं बात करना चाहूंगा। वियर्ड ऑब्वियसली क्योंकि भाई फेज 1 ऑफ इमेज जनरेशन वीडियो जनरेशन है, बेशक वो इमेज जेन 3 आ जाए, इमेज जेन 7 आ जाए, फेज 1 है, अभी के लिए नहीं है वो। से ना कोई इतनी बिग इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रही कि आप लाइक कर रहे हो। दूसरी बात ये है जो क्लिप्स की बात, यस, मिसाल के तौर पे मैं रिव्यू दे रहा हूँ एंडोर सीजन 2 एपिसोड 1 का, है ना, और मैं ओरिजिनल क्लिप्स नहीं इस्तेमाल कर सकता, डिज्नी कॉपी स्ट्राइक स्ट्राइक भेज देगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जेमिनाई है, मैंने उससे क्या किया, 20 तरह के क्लिप्स बनवा लिए, या 20 तरह की इमेजेस बनवा ली। अब मैं उसको 10 सेकंड के 10 मिनट के रिव्यू के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वक्फे वक्फे से, या रिपीट कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, ट्रिम करके वो वाला पार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि काफी लाइक रियलिस्टिक है, या उसमें कोई बग्स नहीं है, या फिर वो लाइक सही है, कंसिस्टेंट है। तो ये उस मकसद के लिए सही है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि भाई नहीं, मैं कंपाइल करके एक 5 मिनट की वीडियो बना लूंगा या 10 मिनट की, उस सेंस में बहुत अच्छा है कि भाई, वो क्या मोहसिन भाई ने बताया था कि भाई, और ये बात बिल्कुल वैलिड है कि मैंने बोला ना कि जैसे 5 सेकंड से आगे बढ़ रहा है तो उसकी इनकंसिस्टेंसी बढ़ रही है, कंसिस्टेंट नहीं रह रहा। तो भाई तो आप जितनी भी वीडियो लाइक देखोगे, इमेज जनरेटेड, सॉरी, एआई जनरेटेड वीडियोस, 5 मिनट की यूट्यूब पे, 10 मिनट की, तो कोई भी शॉर्ट लाइक मोर देन लाइक 15 सेकंड से ज्यादा का आपको नहीं मिलेगा, Hmm. क्योंकि वो नहीं कंसिस्टेंट नहीं कर सकता, लाइक कंसिस्टेंटली नहीं कर सकता। Yes, ठीक है उनके तो ये faces change होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे there is this video. हम्म, I also got hyped little bit when I was watching this. This is an interstellar. लेकिन इसमें भी देखना कि कोई भी सीन कोई लंबा नहीं होगा, Yes, हर सीन थोड़ा थोड़ा होगा। yes. तो basically, uh, इसमें you will see कि ये लोग बात कर रहे होंगे वगैरह, जैसे इस सीन में, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आता हूँ, इस पे आता हूँ। It just looks weird. Just looks. एक तो वियर्ड है, हाँ ये देखो, अब इसके कैमरा एंगल वियर्ड है, और ये शुरू क्या? शुरू बिल्कुल शुरू, You'll see देखो कि शुरू में आना, यहाँ पे शिप चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अभी देखना, ये शिप के साथ क्या हो रहा था। लाइक ये देख रहे हो, दिस कैमरा एंगल बहुत एब्रप्टली चेंज हो रहा वेरी है। शुरू वियर्ड। में आना, इसको बिल्कुल शुरू में आना। अब इनके दोनों के एक्सप्रेशन देखना, जो यस। शुरू में बिल्कुल शुरू में, ठीक है ना, तो उनके या दोनों के एक्सप्रेशन देखो, ठीक या है ना, लाइक वो बहुत आर्टिफिशियल लग रहे हैं, तो यस, इवन तो वो दिस लुक्स इमोशंस गुड। भी कैप्चर नहीं कर सकता, वन यस, टू ये भी इनके भी थ्री इमोशन फोर लाइक फाइव वो कर रहे हैं। एंड दिस just looks weird. Like, did you see this? Like she moves her, डायरेक्शन चेंज। no, she moves her leg twice in forward. One, wait, I think she ये does this. किसी ये किसी One, सस्ते स्टूडियो की एनिमेशन लग रही है, हाँ. सीधी बात है। And then look at his face. ठीक है? What? So weird. Again, it's very good for still images. It's good for, it या looks pretty nice तो वही like वाली that. बात है।
but देखो yeah. अगर तो मैं इसमें से लाइक करूँ, लाइक एस्थेटिक के तौर पे 1 मिनट की वीडियो में से 20 सेकंड निकल आएंगे सब कौन से अच्छी अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, वो वाली बात नहीं, लेकिन जैसे ये है, ठीक है, ये है, ये चलो थोड़ा बहुत सही है। ये नहीं, ये तो पीएनजी लग रही है, देखो पीएनजी फ्लोट होते हुए आ रही है अंदर। अरे सर, ब्लू लॉक का मुकाबला नहीं कर सकते सर आप, ब्लू लॉक का मुकाबला करना चाह रहे हैं भाई। अरे लिटरली भाई, ये तो भाई लिटरली तुम सिर्फ बैकग्राउंड, मोहसिन भाई, हम अभी बात कर रहे थे ना, ऑडियंस को बोल रहे हैं ये भाई डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, लाइक कैसे, तो भाई जिस तरह की एनिमेशन अब बनना शुरू हो गए हैं ना, मुझे नहीं लगता वीडियो जनरेशन कभी एनिमेशन में अच्छी होगी। हो गए भाई, वो ज्यादा क्या कर रहे होते हैं, हम एक स्टिल फोटो लेंगे, रैन भाई एक स्टिल फोटो लेंगे, उसका सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करेंगे, ठीक है, मूव होता जाएगा, पर्सन वही काम कर रहा है, ठीक है, और साउंड इफेक्ट चेंज होता रहेगा, Yeah, लाइक पर्सन मूव ही नहीं कर रहा, सिर्फ उसका बैकग्राउंड मूव कर रहा है, अगर कभी आप और से देखोगे, और ये बहुत बढ़ रहा है यार, इंडस्ट्री में बहुत बढ़ रहा है यार ये चीज। I think there was another video. Uh, I don't think. हाँ, इनकंसिस्टेंसी से याद आया, हम मेरी मोहसिन से इस बारे में डिस्कशन हुई थी, जब भी आप अभी हमने वीडियो में देखे इनकंसिस्टेंसी क्या है, इमेजेस में भी आपने देखी, लेकिन जैसे अभी गिबली इफेक्ट काफी मशहूर हुआ था, तो अब जैसे उसमें नंबर ऑफ फेसेस बढ़ रहे हैं ना, तो तुम देखोगे कि उसकी जो फेस जनरेशन की ना इनकंसिस्टेंसी है वो बढ़ती जाएगी। Hmm. ऐसा नहीं है कि वो भी लाइक परफेक्ट है, ठीक है, बट चैट जीपीटी जैसे टूल की भी लाइक वो भी इनकंसिस्टेंट है काफी, 2 या 3 फेसी 4 फेसी के लिए तो सही है, लेकिन जैसे ही बढ़ाओगे तो वो मसले करना शुरू हो जाएगा। So this is another. There's a game called Ark, Survival Ark के नाम से, and इन्होंने GDC is basically Game Developer Conference, उसमें उन्होंने अपना गेम का ट्रेलर रिलीज किया था. So let me bump this up to 1080p, and now you will find it very obvious that this trailer looks very cheap. It looks और इस पे मैं very आता हूँ, cheap, ठीक है? So let's play over here. भाई ये तो वाकई चीप लग रहा है भाई, नॉट गुड एट ऑल। ये तो कुछ ज्यादा ही, ऑक्टोपस कब से उड़ना शुरू हो गए। अरे ये क्या है भाई, ये कौन सा प्रिंट है। And you will find a lot of this thing AI. Oh yeah, I did not like you guys can't hear it, but हाँ वो तो मसला नहीं है, they इस decided पे to मैं go एक with AI like voice. तो वो थी ना like AI voice भी इतनी अच्छी नहीं हुई है, मतलब you समझ गया, can कंप्यूटराइज्ड। computerize, it's robotic, like halki si robotic feel. It's improving, but I wouldn't say it's too good. It's improving, but AI voice bhi kafi buri hai, and then this is like a lot of very hate. This is disgusting. You should be ashamed of yourself, which is fine. Um, इस पे मैं आता हूँ, इस पे मैं आता हूँ, एआई जनरेटेड वीडियो की बात हुई है प्रोडक्शन पे, तो अभी एक एनिमे निकला था, हाइन, मुझे अब इसका नाम भी नहीं याद, लाइक 2 वर्ड का एनिमे है, तकरीबन 10 मिनट का नहीं 20 मिनट का, वो पूरा एक सिंगल एपिसोड था, स्टैंड अलोन एपिसोड था, तो ऑल दो उसकी क्वालिटी लाइक मुनासिब थी, मतलब मैं नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी थी, बढ़ गया, तो लाइक, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि क्रंची रोल के आगे सीईओ ने बोला कि हम एआई को लाइक नहीं करेंगे, लाइक हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, ठीक है, अपने प्रोडक्शन वगैरह पे, तो काफी इतना बैकलैश है उस एपिसोड के बाद। अम, अगर मेरे पास उसका पड़ा हो हाई, उसके तो, और उन्होंने ये भी बोला कि हम लाइक नहीं करेंगे, और जो मतलब मुख्य वेबसाइट्स होती हैं जो एपिसोड लगाती हैं वो लीगल और इलीगल डजंट मैटर, और जो एपिसोड लिस्ट भी करती है उसकी इंफॉर्मेशन, तो काफी लाइक वेबसाइट्स ने वो भी करने से मना कर दिया कि हम वो भी नहीं करेंगे। हाँ, ट्विंस, हाइना हिमा, हिना हिमा, ये एपिसोड का सीरीज का नाम था, तो hmm. तो यस बैकलैश आया है क्रंची रोको के, क्रंची रोल के सीईओ ने या पता नहीं किसने बोला था कि हम एआई को थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, बट बैकलैश आने के बाद से वो There घुसा was another कि हटो। backlash on Arcane का poster.
हाँ सही सही, कुछ इस तरह नेटफ्लिक्स, का हुआ तो था। ये ये न्यूज़ थी। उप्स, यहाँ पे खोल लेता हूँ बस। सो बेसिकली हुआ ये था, नेटफ्लिक्स पे ना आपके पास पोस्ट जैसे ये जो होता है कि सीरीज स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट एपिसोड के लिए कुछ, तो उसमें दिस was, I think this was the original image, and जो राइट साइड पे जो है ना इमेज, जो दिस ये जो बाउंड्री है राइट साइड पे, दिस इज ऑल बैकग्राउंड, एआई, या बैकग्राउंड, दिस इज ऑल एआई जनरेटेड। सो इस पे देयर वाज अ लॉट ऑफ commotion by यार saying that देखो this is अब a इस बारे में disrespect. तो लाइक मैं इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अ, कि भाई मिसाल के तौर पे मैंने एक पिक्चर बनाई हुंदा वाली साइड पे जाके, बहुत अजीब थी। मैंने कहा कि भाई क्या ही अच्छा होता अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में और मैं लाइक कैप्चर करता था और खूबसूरत होता। तो अब मिसाल अब uh, उस सिनेरियो के लिए तो आई आई से कि भाई बहुत अच्छा है। तो वही वाला सिनेरियो यहाँ भी अप्लाई हो रहा है कि भाई It's आपने not that. ओरिजिनली तो आर्ट। It's not that. It's basically आपको ये समझना होगा कि the artists are on a war with AI art, ठीक है? एग्जैक्टली। Anything अगर वो agree भी करेंगे ना, it's like saying कि देखो आपने इसके लिए तो agree किया, तो आपको मसला तो होना नहीं चाहिए फिर। So it's के मतलब वो बहुत ज्यादा वो प्रोटेक्टिव मेजर ले रहे हैं Yes, किसी and के लिए। it's fine. It is completely fine because अगर आप एक artist point of view से देखो, so AI generated art signatures, and you will see that जब वो AI generate art कर रहा है तो इनकी जो signatures हैं वो उठा के copy paste कर रहा है, like a lot of the images जो generated हाँ हुई हैं ये उसमें। गलत। देखो देखो देखो, वही वाली बात है, बंदूक से मैं बंदा मार दूं या अपनी हिफाजत करूं वो बंदूक की गलती नहीं है, है ना। तो ये तो अब लाइक फिर तो देखो अगर तो सॉरी टू से, बट अगर मेरी इजाजत के बगैर ठीक है मेरा कोई चीज इस्तेमाल हो रही है एआई की ट्रेनिंग के लिए, तो इट इज कंसर्निंग। लाइक चैट जीपीटी की ट्रेनिंग के लिए रिसर्च पेपर जो कि क्लोज रिसर्च पेपर थे, ठीक है, आपको उनकी बकायदा सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती थी या पे करना पड़ता था, वो इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है तो भाई सॉरी टू से, बट ईयू को, यूरोपीय यूनियन को खासतौर पे, क्योंकि वही लाइक ये चीजें देख रहा होता है ज्यादा सिनेरियो में प्राइवेसी वगैरह, तो उसको स्टेप इन करना पड़ेगा। एआई जनरेटिव चीज बुरी नहीं है, बट अगर आप किसी का हक मार रहे हो, मिसाल के तौर पे मैंने बेसिकली वो है ना क्या होता है इम्पर्सिफिकेशन, क्या होता है कि भाई मैं मिसाल के तौर पे मोहसिन बन के कि रेहान को मैसेज कर रहा हूँ कि भाई 100 यूरो मेरे अकाउंट में भेज दो, हम्म, ये गलत है भाई। तो लिटरली तो अभी यही हो रहा है, लाइक तो नेचर दिखाया वो लिटरली यही हो और रहा है। तो एक चीज और यहाँ पे ये है कि दिस एक्सटेंड्स टू वॉइस इवन। रिसेंटली मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक ऐड आ रहा था विच वाज सेइंग कि लिसन टू योर एआई वॉइस। हम्म, तो उसके अंदर बेसिकली ऐड में ये था कि आप उसको कुछ अपनी रिकॉर्डिंग्स दे दें और दैट एआई वुड यूज दो रिकॉर्डिंग्स एज अ सैम्पल, अपने आप को ट्रेन करेगा एंड देन आपकी आवाज़ को थोड़ा मॉडिफाई करके वो एक सॉन्ग के अंदर कन्वर्ट कर देगा परफेक्ट पिच के साथ। सेम चीज़ हो इस सकती पे है हमारे पास इस पे दो चीजें आता है। सिंगर्स के साथ, फिर सेम चीज़ हो सकती है हमारे पास एक्टर्स के साथ। बट अगर हाँ तो इसी दूसरे पे एंड से आता हूँ। देखा जाए कि जो सिंगर्स या जो एक्टर्स अब हमारे साथ नहीं है, लेट्स से नुसरत फतेह अली खान एक बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट, वो हमारे पास नहीं है, तो उनकी आवाज़ के अंदर हम लोग जो है अब न्यू सॉन्ग्स को फिट इन कर सकते हैं। बट देन अगेन अगर कोई लाइव आर्टिस्ट है जैसे कोई अरिजीत सिंह है, उसका भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक एक एंड पे हमारे पास जो है ओल्ड सॉन्ग्स रिवाइव हो रहे हैं और दूसरे एंड पे करंट सॉन्ग्स जो हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम या आर्टिस्ट को क्या कहते हैं फील हुआ कि यार हमारा हक मारा जा रहा है देखो बेसिकली। देखो इसमें दो दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव वे में लेके जा सकता हूँ और एक हाँ पॉजिटिव में लेके जा एग्जैक्टली। सकता हूँ कि there are a lot of artists, not artists, but there are a lot of like actors. I don't remember कौन थे स्कारलेट जिन्होंने, जॉनसन, आई डोंट नो कौन, आई थिंक शायद स्कारलेट जोहानसन, एक तो स्कारलेट जोहानसन वाला भी चैट सीन जीपीटी हुआ वाला था था, जिसमें ये था कि चैट चैट जीपीटी की जीपीटी जो वाला। फीमेल वॉइस थी वो हाँ स्कारलेट जोहानसन की थी, which was something, उससे and she सू कर said दिया। that उसने सू कर दिया था, she was like कि मेरी वॉइस नहीं होनी चाहिए। I don't know उसका रिजल्ट क्या बना, हाँ but आपने मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल किया है हाँ। मेरी आवाज, तो आपने और ट्यून किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब देयर आर सम एक्टर्स, आई डोंट नो
कौन है जिन्होंने लाइक हाँ, इजाजत किसी ने दी हुई अलाउ है, किया था। जिन्होंने हाँ इजाजत दी हुई है कि इवन इफ आई डाई यू कैन यूज माय वॉइस। बट नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा हो सकता है कि जैसे अगेन these are like your legacies, right? Your songs or your या legacies, लेगेसी खराब होती, मैं इसी बात पे आ रहा था। तुम्हारी लेगेसी पूरी खराब हो जाती है। जो लोग मर गए हैं उनकी आप अगर True. डिफरेंट टाइप ऑफ अगर आप कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल लिंकन पार्क का जो चेस्टर जो है, अब उसका आप बैठ के हिंदी कोई गाना निकाल रहे हो उसकी वॉइस में, अब वो तो भाई बंदे की पूरी पर लेगेसी आपने नुसरत फतेह खत्म अली कर दी खान ना। है, नुसरत फतेह अली खान का इतना वो लेगेसी है लाइक से ना, वो क्या उससे हाँ बैठ के आप जैज के गाने या बैठ के रॉक मेटल उससे करवा रहे हो नुसरत फतेह अली खान की उसका नाम पे, इट्स रॉन्ग। सो दूसरी, हाँ दूसरी बात ये कि हाँ इसका दूसरा सिनेरियो मैं समझा सकता हूँ। मैंने 2-3 दफा ऐड देख चुका हूँ कि मिसाल के तौर पे आप ये वाली ऐप इंस्टॉल करो और उसके बाद जब भी आप कॉल करोगे आप गोजो की आवाज में बात कर सकते हो, सुकुना की आवाज में, या कितरेसु, या मतलब लिटरली किसी भी एनिमे की कैरेक्टर की आवाज में जो वहाँ फीड है। तो ये केस सिनेरियो सही है लाइक, लेकिन फिर भी वही आता है कि भाई वो भी किसी बंदे की आवाज है, गोजो भी किसी बंदे की आवाज है, ठीक है ना। तो लाइक फिर वो बैक टू द सेम सिनेरियो के भाई। अब सीन ये है, देखो अगर तो आप वो कर रहे हो, मेरे हिसाब से लाइक हो सकता है, अगर मैं एनिमे की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वॉइस की, मैं मिसाल के तौर पे वहाज के साथ बात कर रहा हूँ गोजो की आवाज में कॉल पे, तो वो तो लाइक अच्छा सिनेरियो, लाइक वो एक मजे के लिए नॉन प्रॉफिट है, है ना। लेकिन अगर मैं वही बात इस्तेमाल कर रहा हूँ मौसी की आवाज लेके, रेयान को कॉल कर रहा हूँ, रेयान भाई मसला हो गया तो मुझे को 30,000 रुपए तो जरा भेजो, वो फिर हाँ, बहुत इस गलत पे इस पे बात मैं है कहने ना। वाला था, देयर आर लॉट ऑफ लाइक कंपनीज जिसमें आप स्कैमिंग विल गो टू वेरी हाई राइज के यस, मतलब जैसे तो अनलेस कि आप बंदा वेरीफाई नहीं कर लो हाँ कि लिटरली, जैसे वैसे रेयान और मुझे पता है कि हम वन पीस देखते हैं, अब कल को रेयान की कॉल आती है पैसे तो मैं बोल सकता हूँ भाई कौन सा एपिसोड देखा, ठीक है ना, तो वो बता सकता है या ये चीज है। तो हाँ मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि रियल पर्सन ही है वो, मतलब मेरा उसके साथ ताल्लुक है, हाँ। ठीक है, कोई रैंडम पर्सन बैंकिंग में रेयान बन बहुत के नहीं मसले हो कर। सकते हैं। बैंकिंग में अगर आप बोल रहे हो भाई मुझे कोई सब्सक्रिप्शन फी अभी होते हैं करनी। भाई, अभी होते हैं। आप लाइक लिटरली आपको कॉल आएगी आईएसआई से कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हमें आपके पैसों की जरूरत है, तो भाई आप जरा हमें अपना ओटीपी दो दें, ठीक है। आप बोलते हो मैं तो मुहिबे वतन हूँ वरना ब्लैक वीगो आ जाएगी, तो मैं ले लो ओटीपी, फिर ना बाद में हाँ पता चलता है वो तो लिटरली एफआईए बैंक आईएसआई वाले 3 बंदे थे एक ही कमरे में बैठ के, वो फेक आईपी और नंबर लेके, ठीक है, वो एप्स आ जाती है बेसिकली, मेरा नंबर एचबीएल की लाइक नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा, यस 042 और उससे कॉल आ रही होगी, और वो लाइक हो रहा उस होता है। उस सेंस में भी मैं कह रहा था कि जैसे समझो अम, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, ठीक है, एंड मेरे पास तुम्हारी वॉइस भी है, ठीक है, तो स्कैमर्स ये हरकत कर सकते हैं। इवन तो मुझे आइडिया नहीं देना चाहिए बट एनीवेज हो जाएगा ये वैसे भी, कि जैसे तुम्हारा नंबर भी मेरे पास है, ठीक है, और मेरे पास लाइक समझो मैंने बैंक को कॉल करी तुम्हारे अकाउंट पे और तुम्हारी वॉइस इम्पर्सनेट करके मैंने बोला तुम्हारे अकाउंट के साथ मसले हैं, मुझे आप तो इसी डिटेल्स बताएं, लाइक डिटेल्स निकलवाना है बैंक से तुम्हारी वॉइस यूज़ करते बहुत हुए। मसला है, यस क्योंकि मसला ये है, हमारा एनआईसी नंबर तो खास तौर पे पाकिस्तान के मौजूद मिल जाते हैं आपको से ना, अगर बंदे के पास मेरे पास तीनों चीजें, नंबर है, आवाज है, और एनआईसी नंबर है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो भाई वो तो कुछ भी कर सकता है। यस एंड इन क्या कहते हैं मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, लाइबिलिटी इंश्योरेंस वाला भी एक सीन हुआ था चैट जीपीटी के साथ, कि feel like if I can find an image इस basically बारे में, हाँ हाँ वो कंप्लीट करो। ये रही I think I have it, it was this picture like when the new Studio हाँ, Ghibli वाला फिल्टर आया था तो उसमें इन लोगों ने क्या हरकत की थी कि like इस पे हमारी बात हुई थी। स्क्रैचेस उन्होंने लगाए थे गाड़ी पे, और फिर अब आप लाइबिलिटी इंश्योरेंस पे क्लेम कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज। देयर वाज अनदर वन जिसमें आप स्टॉक इमेजेस की कॉपीराइट हटा सकते हो। सो अब हाँ, अगर आप जेमिनाई को या चैट जीपीटी को दो कि भाई इसमें से हटा दो, तो वो हटा दे। और लिटरली मैंने एड्स देखे हैं इस बात के कि भाई आपके पास लाइक वो नहीं होता है, लगा होता है दरमियान में गुजर रहा होता है, हमें आप काफी
पीडीएफ्स में या असाइनमेंट्स में देखा था कि भाई मतलब ये नदीम काफी का हाँ असाइनमेंट है, तो हाँ दरम्यान में नदीम काफी लिखा होता है। तो लाइक लिटरली वो ये बोल रहे थे आप हमें इस तरह की असाइनमेंट्स अपलोड करो, हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, हम आपको रिमूव करके देते हैं, आपको कोई और करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। So a lot of लाइक हाँ। scamming will यस। come to rise. A lot of like identity theft will come to rise. बहुत सारी आप एडवर्टाइजमेंट्स देखो, जब आप एक एक्टर की शक्ल लगाते हो किसी चीज़ पे, किसी प्रोडक्ट पे, तो लोग ज़्यादा बाय करते हैं उस पे। तो देयर विल अ लॉट ऑफ लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें लाइक तो वो बात तो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे किसी लाइक टॉम हॉलैंड की हाँ। शक्ल लगा के वगैरह वगैरह। अब जिसमें मैं मैंने अब मैं इस पे पोस्ट आता देखी हूँ। थी, जिसपे मैंने पोस्ट देखी थी लिंक्डइन पे, और उन्होंने लिखा हुआ था कि कंपनीज यहाँ पे या बाकायदा एक्टर्स बहुत गंदा सू कर सकते हैं, लाइक कंपनी रातों रात बंद हो सकती है इस पे। तो इट्स मैंने लाइक इंस्टाग्राम पे मैंने इंस्टाग्राम पे लिटरली यही ऐड देखा था, वो लाइक वो फेमस आर्टिस्ट तो नहीं थे, लेकिन मतलब समझ रहे हो कि भाई उन्होंने लोगों के रिव्यूज बनाए हुए थे, लाइक आपको पता चला था कि आवाज और बंदे की उस लिप सिंक मैच नहीं हो रही, ये फेक रिव्यू है ना, कि आप ये खरीदें, ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है। लाइक मैंने वैसे एड्स देखे हैं से, है ना, ये बहुत गलत चीज है। इस बारे में लाइक अच्छा है इन द ब्रिटेन के, मिसाल के तौर पे यहाँ ठीक है, एक बैंकिंग ऐप है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि स्पॉन्सर्ड नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, वो ये ऑफर करता है कि आपके पास वन टाइम लाइक पास लाइक हुआ है, लाइक वन टाइम आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यानी आपने एक दफा उसकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली, अगले ने मैच किया, आपने परचेज किया, उसके बाद से वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, फिर आपको नया वो लाइक वो ऐप में ही लाइक दोबारा एक और जनरेट होगा। तो ये लाइक काफी लाइक इस तरह की चीज होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली एनआईसी की सूरत में हम ये नहीं कर सकते, या बाकी चीजों की सूरत में हम वन टाइम चीज नहीं निकाल सकते। बट प्रूफ ऑफ लाइक के भाई, प्रूफ ऑफ कि भाई मैं रियल पर्सन नहीं हूँ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी, और कोई नए सोर्सेज निकालने पड़ेंगे यस। कि भाई ये बंदा कौन है। फिर वही पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज में भी आ जाती हैं। डीप फेस जब आया था तो फिर बहुत ज़्यादा मसले हुए थे कि हाउ डू यू नो कि एक बंदा जो बात कर रहा है या जो कोई स्पीच दे रहा है, ओबामा की स्पीच पे एक बहुत एक फेमस डीप फेक की वीडियो है। भाई अम, मोदी गाने गा रहा है, मोदी गाने गा रहा है, हाँ हमने इतनी वीडियो देखी है, वो गा रहा है। आ, आ, सही ना, मैं इस बात पे बड़ा पकड़ा जाऊंगा, लेकिन पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने लिटरली भाई इमरान खान के कई पैगाम लाइक एआई जनरेटेड किए हैं, क्योंकि वो यस लाइक वहां से सामने। तो यस, वो भी एक चीज है। यस। दिस इज लाइक 7 years ago, and as a film student I think it's amazing. As a citizen I'm worried. So this is surprisingly worrying. It's a lot of things. So अभी लाइक तक दिखता है हमने कोई। जो बात करी है वो बात करी थी हमने from the point of view के AI generated art is not good, ठीक है। जिसपे हमने like थोड़ी सी बात की थी कि it's like okay if you're doing it इस for पे मैं एक funs, सवाल ऐड for करना funs चाहूंगा। and giggles, ठीक है, it's okay for that, but अब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूँ कि इट इज ओके टू गो विद, ठीक है। इस पे आखिरी बात एंड मैं आपसे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि फिर तुम ओके की कैटेगरी में जा रहे हो। हम्म अभी एक फीचर निकाला यूट्यूब ने, क्रिकेट इस्तेमाल करें, तुमने काफी कुछ वीडियो देखी होंगी, कि वीडियो नीचे लिखा होता है दिस वीडियो क्या, वाज जनरेटेड बाय एआई और समथिंग लाइक दिस। नहीं, ऑडियो डब, ऑडियो डब। अच्छा ऑडियो ऑडियो डब। डब का ये सीन है कि मिसाल हमारा ये पॉडकास्ट है, ठीक है, हमने मोहसिन भाई जब पॉडकास्ट अपलोड करेंगे तो शायद मोहसिन भाई ऑप्शन आए कि यहाँ पे जितनी भी बातें हुई हैं वो आप मिसाल के तौर पे इंग्लिश डब करके भी डाल सकते हो। तो अगर मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त अहमद भी देख रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो ऑप्शन ऑडियो सेलेक्ट कर सकता है कि ओरिजिनल ऑडियो जो हिंदी या उर्दू थी वो देखूं या इंग्लिश देखूं। तो जब तुम ओरिजिनल लैंग्वेज के बाद किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखते हो, तो तुम्हें लाइक वो बचकाना या फिर लाइक वो ना लाइक रोबोटिक इस तरह की आती हैं। अब मुझे समझ आ रहा है वो क्यों नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको मोहसिन की आवाज चाहिए होगी, और मोहसिन का कंसेंट नहीं है अभी आपके पास। यस समझ रहे हो? यस। ट्रांसलेट करके उसको करने के लिए लिपसिंग, चलो लिपसिंग तो आपने कर अभी भी कर रहे हो, वो तो मसला नहीं है, लेकिन आखिरी चीज क्या रहेगी, आवाज रह गई, ठीक है ना, तो वो उसके लिए फिर आपको मोहसिन का कंसेंट चाहिए। अब आप होगा यूट्यूब पे सू हो सकता है लिटरली, ठीक है, कि आप आवाज इस्तेमाल कर रहे हो। um इससे पहले कि मैं ओके वाली कैटेगरी में जाऊं, देयर वाज आल्सो अनदर गुड स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम आई डोंट नो, लाइक कोई सीनियर पिक्सार का डेवलपर वो था, आई थिंक हिज नेम इज एरन। एरन येगर। No, I wish, but no. His name was Aaron Blaise. He's a very nice animator. He has worked on lots of different Disney movies, and he made a video
on AI generated एक AI generated art थी, मैं दिखा देता हूँ वो वीडियो. It's by another YouTuber, um, which is जान भाई गायब भी हो गए हैं पॉडकास्ट से. नहीं नहीं जान ये भाई बोल रहे थे रात 3 बज रहे हैं, अब तो बंद कर दो, 4 बजने yes. वाले हैं. तो ये थी वीडियो AI एनिमेशन की, um, which was created by this forgot the name, Corridor Crew. इनकी एक AI एनिमेशन वीडियो थी जिसपे इन लोगों को भी बहुत like बहुत हेट मिली थी, because again it's a war. AI वीडियो. भाई देखो, जैसे इंडस्ट्रीज में आप लेके, इंडस्ट्री में आप फैक्ट्रीज में, ठीक है, आप मशीनरी लेके आपको एडेंट लाना पड़ेगा. टर्म एंड कंडीशन डिफरेंस हो सकती हैं, बाकी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, बट आपको एडेंट लाना ही So पड़ेगा. I'll just show this at 2x, even though it looks a bit weird, but it was fun. It was like a good fun animation, and you'll see they're impressive. You can still okay, it's good, but some of them were like very in the negative favor. And ये बंदा, इसने बहुत एक अच्छी बात की थी जो it's also stuck me like I always remember it. वो ये थी कि भाई स्टार्टिंग में 3D एनिमेशन नहीं थी, everything was done on 2D एनिमेशन. ठीक है, हम्म. like a lot of, यहाँ पर अगर मैं एरन प्लेस की एरन प्लेस gifs. So a lot of the animation was done on 2D. ठीक है, और 3D में जब आए थे तो 2D एनिमेटर्स जो थे उनकी हट गई थी. उन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसे एनिमेशन नहीं होती, Whoa. and so on so forth. ठीक है, this guy is amazing. I love this. Again, like from an artist point of view, I know it, but he's amazing. तो बट अब देखो बहुत सारी 3D एनिमेशंस आ रही हैं. इसी तरीके से इस बंदे ने ये बात की थी कि पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ AI generated art, because AI generated art is another, like it's like a tool. ठीक है, कि instead of drawing in 2D, 3D में क्या होता है, आप 3D मॉडल बनाते हैं और फिर आप 3D मॉडल को उसके क्या कहेंगे उसके, लाइक उसको मूव कर रहे होते हो आप 3D वर्ल्ड में. ठीक है, irrespective of drawing with your hand or with a pencil. In generative AI art, what you're doing is you're creating art using prompts, you're using textual information, which is getting translated into an image. So it's a new form of making art, and it's a new community. ठीक है, अब वो community बन गई है, वो community खत्म नहीं हो सकती. ठीक है, तो ओकेश वाली जो कंडीशन जो थी वो ये है कि अगेन लाइक दिस विल स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ एआई आर्ट, जिसपे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ एआई आर्ट बना लो, बस हमारा डेटा यूज नहीं करो, लाइक यू आस्क फॉर आवर परमिशन कि इस पे हम ट्रेन कर सकते हैं, ये आपका एआई जनरेटेड आर्ट जो है वो उस पे ट्रेन हो यार सकता है या इसमें नहीं हो बहुत, सकता. हाँ, इस पे मैं आता हूँ. तो उस कैटेगरी में इट्स ओके, इट्स बट अगेन अगेन जब डेटा नहीं होगा तो वो ट्रेन कैसे होगा, लाइक अच्छा डेटा नहीं होगा तो ट्रेन कैसे होगा. एंड people should not fear it again, because अगर एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना, तो अगर आप एक क्लाइंट के पास जाते हो, वो बोलता है कि भाई मुझे कोई इमेज बना के दो, आपने इमेज बना के दी, अब वो इमेज में बोलता है अच्छा ये आपने बनाई भी तो है इमेज ये बियर की, बस पीछे मुझे ना ये एक फ्लावर बनाना है. अब उसको बनाना is so hard because it changes the entire image. एंड अब आपने न्यू इमेज बनाई, उसमें पीछे फ्लावर तो है लेकिन अब पूरा बियर अजीब सा लग रहा है. सो
एआई जनरेटेड आर्ट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना ना बहुत मुश्किल काम है। या जैसे अगर मैं ये एनिमेशन बना रहा हूँ इस हाँ, बंदे हल्की की, सी चेंज करनी है तो क्या फर्क, क्या यकीन है कि बाद बाकी चीजें वो दोबारा कंसिस्टेंट ही रखेगा जैसे तुम्हें यस चाहिए। एग्जैक्टली, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इवन विद एआई आर्ट, जिसकी वजह से एनिमेशन पे ये लोग कभी आ नहीं सकते हैं। इवन ऑल्सो यार इलिस्ट्रेशन बहुत मसले होते हैं। इट्स दूसरा बात ये अ कि गुड फोटो बैशिंग टूल। फोटो हम्म, बैशिंग की पूरी एक फील्ड होती है, फोटो बैशिंग, जिसमें आप क्या करते हो, दिस इज बेसिकली मेड कि आप डिफरेंट इमेजेस उठाते हो। ये बहुत एक अच्छी पिक्चर है विच समराइजेस एवरीथिंग। सो ये सी, ये जो पिक्चर जो बनी हुई है, इसमें आपने पहले ये पिक्चर डाली, फिर ये पिक्चर डाली, फिर बैश बैश करके आप ये पिक्चर बना रहे हो। इट्स बेसिकली लाइक दैट, एआई जनरेटेड आर्ट। बट सीन ये है कि आप बोल रहे हो ना कि कॉपीराइट होनी चाहिए, लाइक मिसाल मौसी ने जो इमेजेस बनाई है वो चैट जीपीटी ट्रेनिंग के लिए नहीं करे, तो कैसे तुम लाइक करोगे? मिसाल के तौर पे टेक्स्ट का तो ये था ना वीआईपी के भाई स्टैक ओवरफ्लो कॉपीराइटेड नहीं है, मीडियम के आर्टिकल कुछ होते हैं बाकी नहीं है, तो आप कोई भी पढ़ सकता है तो कर सकते हो। तुम आर्ट को कैसे इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि भाई मिसाल के तौर पे मीडियम के आर्टिकल अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो आप कॉपीराइट कर सकते हो कि भाई इसने इजाजत के बगैर मेरे आर्टिकल पे ट्रेन हुआ है। तस्वीरें तो भाई आप कहीं से भी उठा सकते हो, तुम फिर या इसको कैसे बर्बाद यस, करोगे? तो फिर आप आर्ग्यूमेंट ये लोग ये फेंकते हैं, जो एआई जनरेटेड आर्टिस्ट जो होते हैं वो ये लोग ये फेंकते हैं कि भाई अगर एक ह्यूमन है, वो भी तो आर्ट देख रहा है। लाइक अगर छोटा बच्चा है वो आर्ट देख रहा है, लाइक आर्ट इज फ्री, आर्ट इज एंटरटेनमेंट। आपने पब्लिक क्यों की हुई अपनी इमेजेस? लाइक अगर आपने पब्लिक की हुई है हाँ तो एक नहीं करो ह्यूमन ना, देख तो सकता है। पब्लिक नहीं करो। Yes, and this is where the war starts. And it's like an entire war between what would you consider as copyright. If would you consider training a model on, like would you consider, अगर एक ह्यूमन एक हाँ पिक्चर को इसमें देख पा रहा इसमें है और एक एआई जनरेटेड वही पिक्चर देख रहा है, तो आप एआई जनरेटेड आर्ट के लिए आप उसको कॉपीराइट कंसिडर इसका कर रहे हो और उसके लिए नहीं कर रहे। इसका वन लाइन सॉल्यूशन ये है, मिसाल के तौर पर मैं कोई भी हूँ, लाइक मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट है, अब वो प्रोग्रामर की हो सकती है, वो किसी भी फील्ड की हो सकती है। एक चीज जो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जैसे मिसाल के तौर पर पता है ना कि आपको मिसाल के तौर पर ये वेबसाइट देखनी है तो आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसका ये होगा कि भाई आप जब वो पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो आप क्या उसमें एक फ्लैग, मतलब मिसाल के तौर पे गिटहब ने लगा दिया कि भाई ये रेपो है, इसमें एक फ्लैग हम अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि क्या एक फ्यूचर में एलएलएम आके ये चीज पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता, ऑल्दो वो पढ़ सकता है ना, लेकिन अगर उसने ये चीज पढ़ी और कंपनी ने वो चीज इस्तेमाल की, ऑल्दो उस पर यूज का फ्लैग लगाया कि फॉल्स का, कि नहीं तुम नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये इस्तेमाल नहीं कर सकता बात, तो कॉपीराइट हो सकता, लाइक वो बट फिर अगेन शू वही वही बात हो गई ना कि नहीं नहीं है पब्लिक की, क्योंकि देखो अगर मैंने उसको क्लोज कर दिया तो मैं आर्टिस्ट हूँ या प्रोग्रामर हूँ, मैं कैसे रिक्रूटर को या एम्प्लॉयर को जाके वो कैसे आगे देखेगा कि अच्छा भाई मौसिम भाई कितने अच्छे आर्ट है, या वलीद का इतना घटिया प्रोग्राम है, थे ना, वो नहीं देख सकता था आई ना। एम तो प्रिटी श्योर यहाँ पर जो एआई जनरेटेड आर्ट वाले जो हैं, दे कैन कम अप विद वेरी डिफरेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू योर थिंग, विच इज़ द रीज़न वाई कि इतना सिंपल है नहीं। अगर इतना सिंपल होता तो अभी फॉरेन लॉ लग चुका होता और उसको एम्ब्रेस कर अच्छा, होता। देयर आर टू साइड्स ऑफ इट, लाइक एआई जनरेटेड आर्टिस्ट आर like fighting with the normal artist, and yeah, again, it's really sad because again it होता ये है फिर कि अगर एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू, डेवलपर को इतना नज़र नहीं आएगा, बट आर्टिस्ट को ज़्यादा नज़र आता है, वो ये है कि अगर एक बिल्कुल ही न्यू बंदा स्टार्ट कर रहा है आर्ट ड्रॉ करना, वो अपनी आर्ट देखता है, ठीक है, और वो बोलता है कि अच्छा आई हैव टू मच टू लर्न, ठीक है, एंड देन हम्म, ही गोज एंड ही लुक्स एट एआई जनरेटेड आर्ट व्हिच लुक्स अमेजिंग, लाइक मिड जर्नी की तुम आर्ट मैंने अच्छा दिखाई मैं थी पहले। इस पे मैं एग्जांपल देता हूँ। तो उस पे he will go like, oh my god, I can never create this good art, and वहाँ पे उसका passion खत्म। He starts हाँ comparing नहीं with भाई, other people, and he will feel so demotivated, he will feel so discouraged कि वो वापसी आर्ट उठाएगा ही नहीं, because he'll be like, अच्छा मैं तो इस टाइप की आर्ट कभी बना ही नहीं सकता। वो अपने आप को बार बार कंपेयर करेगा, और ये होता है। हम्म,
ये मेरे साथ भी हुआ था जिसकी वजह से आई स्टॉप्ड like using art, sorry, not using art, but I lost a bit of my passion in my art journey, which is कि मैं बिल्कुल टॉप टियर वाले आर्टिस्ट को देखता था और मैं अपने आप को कंपेयर करता था कि यार मेरी आर्ट ऐसी है, मेरी आर्ट वैसी क्यों नहीं है। एंड पुराने ज़माने में जब इंटरनेट नहीं होता था तो लोगों को कभी ये पता ही नहीं चलता था ये फ़र्क। एंड दैट्स द रीज़न वाई कि Super जो good. पुराने वो जो मैंने देखी। आर्टिस्ट थे they were more creative and हम्म, because they were never got to chance to critique themselves। अब ऐसा होता है कि there's like so much information out there on the internet कि अगर आप अपना कोड भी लिखते हो, आप अपने आप को इतना क्रिटिक करना शुरू कर देते हो, is this the best way, is it not the best way, सबसे बेस्ट वे क्या है, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। so it's a very big problem, it's a देखो very very big दो बात। problem। तो पहली बात ये थी, मुझे एक बात याद आ गई, मेरे ध्यान से निकल गई थी। तुम जो भी अभी मॉडल देखोगे, किसी भी कंपनी का मॉडल है, किसी भी कंपनी का मॉडल है ना, मैं सबका सेम ही हाल है। जितना इम्प्रूवमेंट एलएलएम में होना था हो चुका है, 60% 70% हो चुका है। अब वो क्या करे, बेंच मार्क स्कोरिंग की सही ना लेके भाई हमने बेंच मार्क टॉप करना है, तो वो हो रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, मैं ये नहीं बोल रहा। लाइक मैं तुम्हें इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आज से क्या होता था, आज से 8 साल पहले क्या होता था, ठीक है, हर साल जो मोबाइल होता था ना वो बहुत लाइक चेंजेस हो जाते थे, जैसे ना भाई, अच्छा 16 की जगह 32 GB आ गया, ये आ गया, वो हो गया। अब हर हर सेम है। अब आप जितने भी यूट्यूब रिव्यूज को देखोगे, टेक एक्सपर्ट्स को देखोगे, वो यही बोलते हैं, हर कोई यही बोलता है, अगर आपके पास मोबाइल है 2 साल पुराना नहीं लो, अगर आपके पास है 5 साल पुराना तो आप लो। सही है ना? यानी वो जो डिफरेंस है ना, लाइक वो 4 से 5 साल का हो गया, जो कि 1 से 1.5 साल का होता था मोबाइल के डिफरेंस की इनोवेशन में। लिटरली यही चीज हो रही है। आप इसको मैप करो एलएलएम की। पहले क्या आया भाई, चैट जीपीटी 2 तक शिट था, 3 आया, अरे भाई क्या हो गया, 3.5 तक आया वीआईपी, अब जो आ रहा है वो शिट है। ठीक है, तुम्हारा वन जेमिनी 1 आया, 2 आया, से ना 1 के बाद 2 इम्प्रूवमेंट था, उसके बाद 3 आया, 3 है कौन सा, 2.5 2.5। 2.5 में काफी इंप्रूवमेंट हो गया। लेकिन क्या 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 यकीन नहीं है कि भाई जो 3 आएगा वो भी इम्प्रूव होगा। हो सकता है वो माइनर इंप्रूवमेंट्स हो। हाँ, लेकिन अगर तुम 1 से जेमिनी 1 और 2.5 को देखो, या तुम्हारा चैट जीपीटी 2 और 3.5 को देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यस, सही ना? तो यस, तो वो ये वाली बात आ गई। ठीक है ना? तो वही यस, कि मतलब वो स्टैगेंट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इस यस, इट्स अ वेरी वो इनोवेशन कम हो रही है। अब यस, वो धड़ाधड़ मॉडल निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल के मॉडल धड़ाधड़ आते हैं, या लेकिन जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो एक्चुअल इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। दूसरी बात, मैं आज अपने अब्बू के साथ भी यही बात डिस्कस कर रहा था कि भाई पहले क्या होता था, आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, अच्छा ये रिसर्च पेपर मौसम भाई हमने स्टार्ट किया था कि भाई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, ये करते हैं। अब क्या है, हर दूसरा रिसर्च पेपर जो हाइप अप होता है वो लिटरली भाई ट्विटर वाले पैसे इसी तरह का ही कमा रहे हैं कि वो बस ये लिस्ट करते हैं कि भाई इस हफ्ते ये पेपर छपे हैं जो कि मोस्ट हाइप्ड है, और उनमें मोस्ट ऑफ द जो होता है ना वो एलएलएम के रिलेटेड होता है। कि मैं अब ये नहीं देख रहा कि मिसाल टाइम सीरीज प्रॉब्लम को कैसे कोई इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर रहा है, ठीक है, या इस नया मेथड आया है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या ये दो मेथड को मिक्स करके एक नया मेथड निकाल के ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ट्रेडिशनल डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग नहीं। अब हर कोई एलएलएम की तरफ बात कर रहा है, और हर कोई पढ़ना भी एलएलएम के चाहता है कि भाई प्रॉम्प्ट को कैसे बेहतर किया जाए, ठीक है, क्या नाम है, इमेज जनरेशन में कैसी कंसिस्टेंसी लाई जा रही है, उस पर रिसर्च पेपर पढ़ना कोई पसंद करता है। वही वाली बात है कि उस मेरा भी, तुम जो बोल रहे थे तुम्हारा हट गया था कि भाई जब इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे भी इस बात हट गई कि भाई हर कोई जब एलएलएम ही पढ़ना चाहता है तो मैं डेटा साइंस या डीप लर्निंग करके क्या करूंगा। फिर वही बात आती है। यस। एंड अगेन लाइक वही वेरी सिमिलर टू योर पॉइंट ऑफ व्यू के जो क्या कहते हैं आपके पास जो गैप जो था वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है। जैसे PS1 में, PS2 में देयर वाज अ रियली बिग गैप, PS2 PS3 में, PS2 to PS4 में लाइक यू कैन सी लाइक देयर इज अ रियली बिग गैप ओवर हियर इवन विद 3, बट 4 एंड 5 उसमें बस you can see it's या almost इम्प्रूवमेंट हो गए, identical. शेड्यूल इम्प्रूव कर दिए, बाकी इतना इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। Yeah, it's similarly with like LLMs and these things के Who knows? Sorry to interrupt, लेकिन who knows कि ये business strategy है। हाँ ना भाई, देखो देखो, स्लो रैन भाई, इम्प्रूवमेंट की देखो वजह से आप ये लोग ज्यादा वर्जन्स निकाल सकते हैं, और हर देखो रैन भाई, वर्जन अगर आप again चैट जीपीटी
हाँ सही बोल रहे हैं यार, कि मिसाल के तौर पे मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं पूछूंगा कि भाई चैट जीपीटी में मैंने एक 1 ट्रिलियन या $1 मिलियन इन्वेस्ट किया था 6 महीने में, तुमने उस पे क्या किया, लाइक वो कहाँ इस्तेमाल किया? तो आप बताओगे कि भाई ये देखो, हम 3.5 के बाद 3.6 मॉडल निकाल रहे हैं, लेकिन वो 3.6 मॉडल कितना इंप्रूवमेंट है, और दिखाने के लिए तो आपको दिखाएंगे भाई बेंच मार्क्स इतने टॉप कर गया, ये कर गया। रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना, तो रियल लाइफ हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं। अब अगेन वो पे बात वही आ जाती है कि आपके पास, अगेन मैं इस पे क्यों नहीं कर देना चैट जीपीटी या जेमिनाई, सॉरी भाई अगर दिल हाँ, दुखाओ। हमारे लिए बंद नहीं कर देना, हमारे वो अकाउंट्स नहीं बंद करना बस। कुछ भी हो जाए, अकाउंट्स नहीं बंद हो हमारे लिए। क्योंकि हम लोग भी यूज करते हैं चैट जीपीटी, इट्स नॉट लाइक, अगेन लॉट ऑफ दिस डिस्कशन वाज ऑल अबाउट के एआई आर्ट, नो मैटर एआई आर्ट की बात हो या एआई जनरेटेड कोड की बात हो, इट्स गुड फॉर क्विक आइट्रेशंस। हमें हम्म। आइडियाज चाहिए, इट्स गुड फॉर quick iterations, but for good stability and for good long-term programs, it's not good. यस। And it always like something reliable, robust, it requires good code. It requires not AI generated code. It requires I can't think of a good word right now, but clean, maintainable, and good code. That is what it requires. रीडेबल, गुड रीडेबल। Yes, good and readable code. भाई लिटरली मैंने जेमिनाई से अपनी असाइनमेंट का कोड लिखवाया, मुझे समझ नहीं आ रही उसने क्या लिखा है, और मुझे भी वो समझना है। उसने काम कर दिया, ट्रेन हो रहा है, सब सही चल रहा है, इम्प्रूवमेंट्स हो गई, उसने सारा मेरा असाइनमेंट निपटा दिया। समझना है भाई मुझे क्या लिखा उसने। Yes. तो ये So, ये फर्क डालता है। तो भाई अगर आप अपने, लिटरली मेरा कजन 7th में है, उसने देख लिया कि चैट जीपीटी से गिब्बी की इमेज जनरेट हो रही है, जो कि मैं उसको करवाना नहीं चाह रहा था, तो अब मैं उसको इसलिए रोकना चाह रहा था कि भाई वो 10th में जाएगा, वो फर्स्ट ईयर में जाएगा, फिर वो असाइनमेंट्स वगैरह करवाएगा अपने चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, उसके फ्यूचर के लिए मसले होंगे। uh, there was another very funny meme, Studio Ghibli ki thi. Don't use this since your images will be trained by AI models. Twitter. I can't find this. Anyways, I think हमने आपस में बात की थी इस पे, but I can't show that right now. उसमें basically था ये कि एक बंदा था, एक साइबर सिक्योरिटी का बंदा था, और वो ये कह रहा था कि स्टूडियो गिबली वाला फिल्टर यूज़ नहीं करो क्योंकि तुम्हारी जो फोटोज हैं तुम हम्म। ओपनली हाँ एक्सेस दे इस रहे पे हो। मैंने भी बात की थी, इसमें इस पे चैट मैंने भी जीपीटी बात की थी। इसमें चैट जीपीटी वो ट्रेन कर हाँ वो सकता है शुगर कर मॉडल्स। रहा था एंड देन द भाई अदर लिटरली। पर्सन who just took his photo, downloaded it, put it on Studio Ghibli filter, and he's like, "You're welcome." हाँ वो फेसबुक पे मैंने देखी थी। तो भाई बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है ऑडियंस के लिए कि भाई चैट जीपीटी ने अभी के लिए लिया है कि भाई ओरिजिनल इमेज को आप कैसे कन्वर्ट करोगे गिबली में। ठीक है, अब आप उसके पास दोनों, लाइक उसके पास इनपुट भी है जो ओरिजिनल इमेज थी और आउटपुट भी है। अब अगर वो सिर्फ सीक्वेंस उल्टा कर दे, वो सिर्फ ये सीखना शुरू हो जाए कि गिबली इमेज को ओरिजिनल इमेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जानी जो कपल हैं, जो हिडन कपल है, उनका तो रेस्ट इन पीस हो गया भाई। Yes, and that's very scary. रिलेशनशिप That's रेस्ट इन पीस। रैन भाई सॉरी भाई अगर आपने कोई ऐसी तस्वीर जनरेट की है। so yeah, I mean, it's we're almost at I think a 2 hour. अरे एक चीज जो हमने ट्राई नहीं की, लाइक Hmm. चैट जीपीटी पे, ठीक है, कि भाई व्हाट इफ मैं एक तस्वीर बनाऊं और मैं उसमें ऐड करूं, मिसाल के तौर पे ऐड नामी टू माई इमेज, तो क्या होगा? Ah. रैन भाई, रैन ये भाई ट्राई करते हैं, वी शुड ट्राई ट्राई I ट्राई think करने में। I think काफी एनिमे जो जो लोग डिटैच होते हैं रियलिटी के साथ, उन्होंने ट्राई की भी होगी। हाँ उन्होंने ट्राई किया, मेरे दिन में भी आया भाई। हाँ। भाई ये किया So जा सकता yeah, I think हमारे पास 15 minutes more हैं, but to end it off at a 2 hour mark, I think. Let me recheck कि कितनी recording है, हो पता भी रही चले है या नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग। हाँ, recording नहीं हो रही, but नहीं हो रही recording. I think yeah, we need 20 minutes more, and then we will be at a 2 hour mark, which I think अच्छा is अगर gonna be कोई, the अगर अगर largest. कोई, हाँ बोलो बोलो। Sir,
आप कंप्लीट करने दे, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का मोमेंट हो रहा है नहीं हमारे नहीं, वो पॉडकास्ट वाली हिस्ट्री बात नहीं में कह रहा। अगर कि अगर कोई एडिटर एडिटर ये वाली वीडियो देख रहा है और उसको पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो अगर सस्ते में अगर कोई है तो भाई बता देना, मैं एक एडिटर की जरूरत होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे आप देंगे ना एडिटर को। यार देखो, उसको पोर्ट देखो, हमारी वीडियोस बन जाएंगी, उसका पोर्टफोलियो बन जाएगा, बेशक वो 2 वीडियोस कर देगा यार, देख लो यार, ये भला हो जाएगा तुम्हारा भी हाँ, भाई। ये बात भी सही है। देखो बस ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत लाइक बस बहुत 2 घंटे ज्यादा की वीडियो बस है। हाँ, बस 2 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो। नहीं, लाइक भाई मैं कौन सा उसको बोल रहा हूँ कि हर 2-10 सेकंड में एक चीज काट, वो बेसिक सी एडिटिंग को ज्यादा नहीं। बट या आई थिंक विद दिस वीडियो और पॉडकास्ट हमारी सबसे बड़ी पॉडकास्ट की वीडियो होगी। या इसको कि हमने पिछले 4 पॉडकास्ट की वीडियो, 5-6 वीडियो स्किप की थी, तो उसी Did you कंपनसेशन। know I for some reason someone pointed this out कि हमारे podcast के episodes 1 2 अपलोड हुए हैं, 3 अपलोड नहीं हुआ और 4 हुआ हुआ है। एंड मैंने सारे और एपिसोड्स भी डिलीट कर दिए, सो 3 वाला जो पॉडकास्ट थी इट्स गॉन, इट डजंट एग्जिस्ट। क्यों भाई? अब मेरी शामत आएगी। आई डोंट नो। देखना तुम लोग ऐसा कि नहीं, आप जरा इधर से ये पॉडकास्ट के बाद जरा मिलो आप, कहाँ गई वो पॉडकास्ट? मेरे मेरे पास तो डिलीट हो गई सारी पॉडकास्ट, पर एक सेकंड मैं ट्राई कर लेता हूँ देखने की। एंड में से मैं भी इतना रिकॉर्ड करूंगा तो बेटा लास्ट। अपलोड तो मुझे तुम करनी है ना आखिरी में। तुम मुझे भेजना कॉपीराइट स्ट्राइक, मैं तुम्हें भेजूंगा कॉपीराइट स्ट्राइक। आई थिंक मुझे अपना शायद यूट्यूब चैनल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर सम पेंडोरा रीजन बॉक्स होने में बहुत मुश्किल होता है भाई, नहीं कर। हाँ, मैं उसने यूट्यूब पे सर्च कर रहा था। वो आता ही नहीं, मेरा चैनल ही नहीं कभी कभी रेकमेंड होता, बिकॉज इट्स आल्सो आप रिलेटेड टू अदर पेंडोरास बॉक्स। सर, सो किसी ने आपको ये बताया कि आपका चैनल भी छोटा है, तो इसलिए भी मसले करते हैं। मे बी हो सकता है। हाँ, तो 1 2 4 आया हुआ है, मे बी एपिसोड 3 अच्छा है ही नहीं। ओके। ओके। 3 नहीं यानी है। थंबनेल अच्छा बनाया करो भाई, ध्यान से बनाया करो। या ये मसला हो गया, थर्ड वाला एपिसोड ही नहीं हमारा। ओह नो, व्हाट इफ कोई नहीं, 2.5 निकाल देते हैं। व्हाट हम क्या व्हाट इफ उस पे वैसे एपिसोड 3 लिखा हुआ है, मैंने शायद इसको रीनेम करके 4 लिख के हुआ है। हमने शायद 3 ही पॉडकास्ट की थी, हमने हाँ ना, हैट्रिक की तीन थी। तीन तीन ही किए हैं, 3 ही की तीन है। ही किए हैं। अच्छा, मैंने उसका रीने एपिसोड नाम मैंने गलत लिख दिया, उसका नाम गलती से 4 किया हुआ है, सो आई तो विल फिक्स बस ये दैट अप। बात है। सो या हाँ, हम भी काफी थक गए हैं, बट अगेन अगर हम चाहें वी कैन गो hours and hours on this topic. ये There's बात से बात नहीं होती है। um, always like AI artists, memes. देखो, जब तक कंट्रोवर्सी है तो हम जैसे को धंधा चलता रहे। Yeah, again, there you can write AI artist meme, and then you'll see. Look at what they need to do. A mimic of our fraction. AI haters, AI art supporters. Again, a lot of them. This is a very funny meme. You can go on and on and on. Uh, AI art 2 years ago, artists बैठ के pictures खींच रहे हैं again. बट भाई बहुत कंसर्निंग बात है, लाइक अगर चैट जीपीटी जाके क्रोल करना शुरू हो गया फेसबुक पे, तो मसले हो जाएंगे भाई। And then there's this thing um, where AI artists भी जो हैं, they're also retaliating with creating memes like this one. You're calling this as real art, but you're calling देखो this. देखो, उसने बेशक गंदी बनाई हो, उसमें वो ज्यादा इमोशन लगे हैं, ज्यादा मतलब लाइक पैशन लगा है कंपेयर टू एआई के। हाँ, एआई से मुझे याद आया, इससे मुझे आखिरी बात करनी थी। तो आप ये समझ लो कि भाई जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई उसने 2 मिनट में सीख लिया या 2 मिनट में बना रहा है, तो उसने सारी मेहनत कॉपी कर ली। ठीक है, तुमने कभी लाइक प्रिंटिंग प्रेस देखा है? ठीक है ना, तो Yeah. वो सेम किताब लाखों दफा छापता है, वो Mhm. सेम डाई है। ठीक है, बस तुम इंक डाल दो, वो छापता जाता। लिटरली एआई वही है। ऐसा नहीं Yes. है कि उसने वो लाइक राइटर की कर दिया, वो जॉब खत्म कर दी, ऐसी नहीं है। लेकिन लाइक वो बेसिकली वो मशीन है। तुम जो इमेज दे रहे हो, एक साइड से इमेज दे रहे हो, दूसरे इमेज से गिव यू इफेक्ट नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो बेसिकली उसने वो डाइस बनाना सीख लिया कि भाई वो कैसे करते हैं, शेप this देना सीख। this is what is happening with AI generated art, जैसे तुम बोल रहे हो छापना वाला सीन, it's photo bashing. एंड आर्टिस्ट जो हैं वो इस तरीके से नहीं देखते, वो like they look at a lot of different images and then they use भाई that as एक्सट्रीमिस्ट है, मैं क्या inspiration. बोल सकता हूँ, Yeah. मुझे कैंसिल कर देंगे, वो एक अलग बात है। तो again, रैन भाई बोल रहे हैं 4 बजे क्या बातें हो रही है, मेरे 4 बज रहे हैं। um, गया। yeah, एक ये भी काफी एक मीम थी, आई थिंक किसी ने कंटिन्यू भी की थी ये मीम, इस पे थी आर्टिस्ट लुक एट एआई एंड देन देयर इज अनदर आर्टिस्ट वाला जो लुक्स एट एआई, बिकॉज सम ऑफ द एआई आर्ट उससे भी लोग इंस्पिरेशन उठा रहे होते हैं. सो द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन, you can say AI art is good, you can say AI art is bad. At the end of the day, जहाँ पे लोगों की jobs जा रही हैं, that's always a very bad notation, ठीक है? Even जब computers आए थे, जो different manual accountants जो थे, जो लोग बैठ के filing कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी मसला था. जब computers आए थे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो लोग हैं, एक सेट ऑफ लोग हैं जिनका काम ये है कि उनको कोई फाइल ढूंढनी है, ठीक है? तो दिस इज लाइक बिफोर कंप्यूटर्स, तो उनको लाइक एक दिन लगेगा टू फाइंड अ फाइल इन अ रूम ऑफ लाइक थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ फाइल्स, ठीक अब है? आप इंडेक्स कर दो अब आप कंप्यूटर पे इंडेक्स कर ऑलरेडी। दो, कंप्यूटर वो फौरन ना ला के दे देगा. हाँ, मैंने उस दिन अब मोहसिन भाई को दिखाया था वो। क्या क्या कंप्यूटर कोई नई काम कर रहा है? नहीं, वो भी वही काम कर रहा है, वो भी वो लीनियर सर्च रेपिटेटिव लगा रहा वही है. काम किया वो आपने, रेपिटेटिव काम इम्प्रूव वो कर दिया, ऑटोमेट उसकी कर दिया उसकी एकदम से। ऑटोमेशन कर दी, वो बहुत तेजी से कर रहा है. अब आप कोई भी कोड जनरेट हो रहा है, कोई भी एआई चीज जनरेट करके दे रहा है, लोग सर पे उठा लेते हैं, बोलते हैं भाई ये मतलब ओ माय गॉड, दिस इज लाइक द न्यू थिंग. लाइक नहीं है, इट्स जस्ट डूइंग समथिंग वेरी क्विकली, और आप इस इल्यूजन में फंस रहे हो कि इट्स रियली गुड. एआई हैज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और ये चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं, और इसकी वजह से जॉब्स जा रही हैं. एंड at the end, AI generated art is bad. It still needs a lot of time, and Yes. I think this is a perfect image to capture the end of this entire discussion. True. Very कि true. Very true. कि um, लेकिन लेकिन मेरी इस बात से भी हटती है कि मिसाल तुमने एलएलएम हर जगह घुसा दिया। हाँ ठीक है, तो गूगल शीट्स में घुस गया, ठीक है, तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी वगैरह में घुस गया, जहाँ मतलब समझ लो कि भाई तुम वहां भी घुसा रहे हो जहाँ इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। exactly. जस्ट And के भाई एआई का दौर चल रहा है, तो दैट्स अ बैड, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। and the summary is कि like to a certain extent हम बोलते हैं कि AI art is good to a certain extent, but इट्स majority में, in majority, all three of us disagree कि AI सेफ art. साइड पे रहने के लिए, ताकि कल को कोई हमें कैंसिल ना कर दे, टू बी ऑनेस्ट। भाई मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो और मसले, मुझ पे तो और लोगों सॉरी को मोहसिन, मसले मैं गिरे. आपको ब्लॉक करने लगा हूँ, मेरे 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 जो है असूल वो आपसे नहीं मिलते, अच्छा, सही ख्याल सही, रखिए। तो आप AI जनरेटेड आर्टिस्ट वाली साइड पे जा रहे हैं. मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। अच्छा अच्छा. वो but yes, it's um for me, AI art is a gray area. I will not pick a side. मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि I'm totally on the artist side, and I will not say that I देखो, एक्सपर्ट्स को डिसाइड करने दो, आप और मैं एक्सपर्ट्स नहीं हैं, सीधी बात। opinion तो है ना भाई. लाइक देखो देखो, मैं प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इस्तेमाल करो प्रोग्रामिंग में, अंधाधुंध नहीं करो, हाँ. प्रोडक्शन में नहीं करो, रिव्यू करो कोड को, तो यस, तो मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है ना, पाइथन एक प्रोग्रामिंग में। एक एक और चीज जो मुझे बात करनी थी. I'm sorry for dragging this out, but this is very very important, which is that um there are two sides of AI generation, ठीक है? There is the coding perspective, developers who are okay with it, ठीक है? हम्म Who don't really care because most of the Stack Overflow का भी जो कोड होता है वो किसी ना GitHub रिपोजिटरी से आ रहा होता है, वो किसी को हेल्प कर रहा होता है, राइट? ऐसा नहीं है कि हम्म वो कोई सोल्यूशन कहीं और से आ रहा है, मतलब कभी कभार
आप खुद भी हाँ सोच के मतलब लिखते किसी हो। ने प्रॉब्लम सॉल्व की होती है या हाँ, उसको पता होता है डॉक्यूमेंटेशन तो एक्सटेंसिव की होती है तो वो डेवलपर्स पता। जो कोडर्स हैं, देयर इज सम मीम जो मुझे अभी मिल नहीं रही, बट देयर इज अ वेरी गुड मीम जिसमें डेवलपर्स लिखा हुआ है एआई जनरेटेड स्टफ, कोडर्स दे आर ओके विद इट, एंड एआई आर्ट जो है, एआई आर्टिस्ट जो है वो आपस में फड्डे कर रहे हैं, ठीक है, हाँ विद द सही है। वॉर, ठीक है। जिस पे मैं ये कहने लगा था, सिर्फ ये बात एंड करने लगा था कि मार्वल ने एक शो निकाला था सीक्रेट इन्वेजन का, जिसकी पूरी ओपनिंग जो थी वो एआई जनरेटेड थी, अरे हाँ ये बात एंड भी तो हुई एंड एक उस जमाने में। पे इतना गंदा बैकलैश लगा था कि उन लोगों ने बोला था वो कि अलग हाँ बात है, आज सीरीज के भी करेगी हाँ कि वो एक आज के अलग बात। बाद हम एआई जनरेटेड आर्ट यूज नहीं करेंगे, देखो एंड सबसे कंपनी कंपनी के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एआई जनरेटेड बनाओ, पब्लिश नहीं करो कि एआई जनरेटेड यस, खत्म। मैं बस इस पे ही कहने लगा था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, द वर्ल्ड विल नेवर एक्सेप्ट एआई आर्ट, इट पूरी विल एक्सेप्ट नहीं करेगी। it will आर्ट तो never खास कर दूंगी। art will never be accepted, art will never be accepted। बहुत सारे claims उस पे भी आ जाते हैं कि भाई इतना ज़्यादा जो आपके GPUs मेल्ट हो रहे हैं, देखो environmental factor बहुत गंदा है, जिस पे आप मेरी हमेशा का एक वो होती है, argument होती है in support of this कि बहुत सारे artists ये बोलते हैं कि even normal developers के लिए AI जनरेटेड आर्ट के लिए नहीं, तुम लोग कैसे चैट जीपीटी को सपोर्ट कर सकते हो, डू यू नॉट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, इतने ज़्यादा आप जीपीयूस रन सही है कर रहे हो, उससे कार्बन सही है डाइऑक्साइड एमिशन हो रही है, एनवायरनमेंट को सही डैमेज हो है। रहा है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, अच्छा तो आप लोग गाड़ियाँ नहीं चलाते, गाड़ियाँ डीजल पे या गैस पे नहीं चलती, वो CO2 को नहीं कर रही, का हार्म नहीं कर रही। अगर आप एक नॉर्मल गेम खेल रहे हो बहुत हाई परफॉर्मेंस पे, क्या उस पर जीपीयू हाँ यूज़ ना नहीं हो वही रहा? ना भाई। तो अगेन दोगलापन। artists will never accept this। तो मैं तो दूसरी ये बात कह ये रहा है हूँ कि कि हाँ हाँ, बोलो बोलो। पिछले दिनों किसी ने पूछा हुआ था कि भाई किसी ने सैम ऑल्टमैन से पूछा हुआ था कि भाई कितना जीपीयू लाइक खर्च हाँ, होता है जब कोई अरे थैंक प्लीज यू या वो पूछता है। तो वो बोल रहा है भाई हमारा पता नहीं कितने बिलियन ऑफ इस्तेमाल हो चुका है। तो आप या तो पूरे आंसर जनरेट करवाओ या थैंक यू जनरेट करवाओ। हाँ जीपीयू तो इस्तेमाल हो रहा है ना, हाँ जीपीयू तो वही इस्तेमाल हो रहा है, हाँ तो पानी तो वैसे वही इस्तेमाल हो रहा है भाई। हाँ तो ये तो शिट लॉजिक है कि भाई नहीं तुम नहीं करो। हाँ, तो I don't think in like अभी तो फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। I will say जब it's also very scary कि जब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि एआई जनरेटेड आर्ट क्या है और रियल आर्ट क्या है, या एक एक रियल जनरेटेड इमेज क्या है, मतलब एक रियलिस्टिक इमेज क्या है और एक एआई जनरेटेड इमेज क्या है, उसमें डिफरेंस अगर नहीं होगा, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। there will be a problem। और इस पे I don't remember who said this, but I think it was Neil deGrasse Tyson जिसने ये बोला था कि the day where videos you can distinguish between real videos and AI generated videos, that will be the day where the internet will collapse. That will be the day where internet will be shut down because you can't tell what is real, what is not real. वही ना So भाई, एआई जनरेटेड रयान की वीडियो आ रही है कि वो जाके बॉस को गालियां दे रहा है। अब वो क्या कोई कैसे ये लाइक वो कैसे डिफेंड करेगा कि भाई सर ये एआई जनरेटेड है। मतलब वही वही यही है कि भाई सबसे ज्यादा खतरा तो यही है कि आप ये कर सकते हो। so yeah, let's end it on that। यान भाई बोल रहे हैं, यान भाई बोल रहे हैं ऐसी सूरत हाल में मैं ही सबसे आगे क्यों आ जाऊँ। एग्जैक्टली। ऐसी सिचुएशन में मैं ही आगे आ जाता हूँ। कुछ भी हो रेहान, मैं कैसे आ गया? बाय द वे बॉस, अगर आप सुन रहे हैं तो बॉस मैंने कुछ नहीं बोला है। But yeah, in summary, um, वो कर चुके हैं भाई, रसम ने दोबारा रिआइटेट नहीं करो भाई। मैं वही कह रहा हूँ, मैं पता नहीं 3-4 समरी दफा बोल वर्जन। चुका हूँ, समरी में आता हूँ, फिर बोलता हूँ अच्छा एक और पॉइंट है, और फिर समरी में नहीं ये आता हूँ गाइस, अच्छा एक और देखो पॉइंट है। गाइस यहाँ का आज का एथिक्स का ये था। एथिक्स पे लगातार बात हो सकती है, बट को अगर टाइम की कमी है, रेहान भाई को सोना है, मुझे उससे वन पीस की बातें करनी है, ठीक है ना, तो हम इसको यही सेशन बंद करते हैं। उम्मीद है कि अगला संडे को अगला पॉडकास्ट आएगा, ठीक है, नेक्स्ट संडे। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। तब तक भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम अपने चैनल का नेम चेंज कर लेंगे अच्छा सा, ठीक है ना। गेट बैक यू ऑन द नेक्स्ट संडे। थैंक यू गाइस, Alright, बाय। thank you, bye bye। बाय बाय।